अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा चर्चा हुआ कमेंट्स में अम्मा की लुक का, अम्मा की तैयारी का। तेरे वर्गी ना हुर कोई होनी लगदी। लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा आपको। मुझे ये प्यार मिलना भी चाहिए जी, लो जी। इसलिए कि ये मैं होती हूँ आपके लिए तैयार। लोगों ने कहा अम्मा आपकी तैयारी देख के भी बड़ा अच्छा लगता है, और लोगों ने साथ थोड़ा जरा कंसर्न भी दिखाई कि अम्मा बहुत कमजोर लग रही है, बड़ी पतली। और मैंने भी नोट किया कि आपका मुंह छोटा सा लग रहा है। मेरा मुंह छोटा लग रहा है, मुझे ना इतने सारे दांतों में, मैं अब इसमें ऐसे दिखाऊंगा। मैं ना अपने पुराने डॉक्टर जी भी करनी पिया फोन, ते नवे भी करनी पिया, दोनों को दवाई पूछनी पिया दांतों की। मेरे पूरे मुंह में दांतों में इतनी तकलीफ है कितने दिनों से। लेकिन हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे नहीं। जाऊंगी मैं, माय लाइफ माय रूल, नो बकवास बेफिजूल। हम तकलीफ का बोलेंगे। डेंटिस्ट के पास जाएंगे नहीं, वो हो रहा लगा तेन नहीं पता। अब मैं ना एक बड़ी तेज दवाई थी जो मैं 20 दिन पहले एनसिड थेरेपी हो कहते हैं, एनसिड दर्द तो घर में खा ही लेते हैं, घर में पड़ी होती है। तो वो मैं ना 20 दिन में वो खा चुकी हूँ। दुख की बात यह है वो हर तकलीफ के लिए थी, वो वाले दांतों के कैप्सूल वो खा चुकी हूँ, फिर कैसे तकलीफ हो गई। तो अब फिर एक डॉक्टर दोनों से मैंने पूछा भाई दोनों की जो दवाई मिल गई है ना आपस में, कि सेम है दवाई, फिर मैं वो दवाई शुरू करें। लेकिन एक और इंसान की तैयारी की बहुत बात थी, जो थी मेरी तैयारी की। लोगों ने कुर्ता बड़ा पसंद किया, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मेरी देसी लुक को। क्या हुआ, मेरे ना कपड़े बड़े प्यारे थे, कैमरे में नहीं आए। भला क्या हुआ, कैमरे में नहीं है। और दूसरा भला क्या होता है, ये ना जो माइक नहीं लगाना होता उसकी भी सारी मुश्किल होती है ना, कि क्या नहीं। मेरा सूट इतना प्यारा सूट है बालू के साथ ना, एक दुपट्टा और बहुत खूबसूरत था, पर मजबूरी ये थी वो माइक की वजह से ना वो सारा कुछ मुझे देखना पड़ता है कि माइक सारा डिस्टर्ब ना हो। बाकी लोगों ने शो बड़ा पसंद किया। मैं मंटो नहीं हूँ कि रिव्यू तो लोग भी भरपूर अंदाज में पसंद करें, एंजॉय करें। बिरयानी का रिव्यू लोगों ने पसंद किया, आपसे अग्री किया जो आपने बात सही उठाई। और बाकी शो को लोगों ने पसंद किया, और एडिटिंग की बहुत तारीफ हो रही है भाई। जैन जो शो में चार चांद लगा रहे हैं, कभी मीम्स, कभी वीडियोस, कभी कुछ, जो लिमिट क्रॉस ना करना, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। और ओवरऑल शो को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं कि अल्लाह मियाँ इस काबल नहीं थी तूने जो खुशी दी। 2-3 दिन से टीजर आ रहे थे हया ड्रामे के, तो मैं क्या हाय मेरे अमाल का या अल्लाह, अल्लाह मियाँ एक और खूबसूरत ड्रामा, हाय अल्लाह मैं पागल हो गई 9 बजे का ड्रामा। मैं कहा अल्लाह मियाँ काबल नहीं थी मेरा। तो ऑब्वियसली बात है, अभी जियो पे 2 ड्रामे आ रहे हैं 8 बजे के। बेटा ना जियो कुछ भी कर सकता कुछ भी कर सकता। मैं अच्छा, आपको पता है कि जियो और 7 स्काई की दूरियां पड़ चुकी है ना? अच्छा अल्लाह करे पैन या शायद दोनों बखर भी ड्रामा जेला मासूम ड्रामा जड़ा पूरी टीम ने बीड़ा चुका था बेड़ा कर किया। जियो और 7 स्काई जरा दूर जा रहे हैं, तो आई थिंक दोनों के अच्छा रहेगा। वो दोनों के लिए अच्छा रहेगा, अपने अपनी राह पे जाएंगे, अपनी अपनी चीज को उठाएंगे। क्योंकि दोनों के ड्रामे इतने बेस्ट ड्रामे एक चैनल दे चुका हो कि याद रहे वो ड्रामे। अब वो चैनल इतना वीक के पूरी दुनिया के हाथों का बन गया खिलौना। जिन्हें किसने हंसना होंदा है वो कहते जियो दा ड्रामा इन्ने फ्लैशबैक, इन्ना स्लो, इन्ने अब 4 किस्तों को 40 किस्तों में ले जाते हैं। खैर आज के शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा, अभी पाकिस्तान इंडिया का मैच आज था। अच्छा, मैं क्रिकेट शौक से देखता नहीं हूँ, हमारे घर में कोई भी नहीं देखता, इलेमा देखती होती थी है ना, पर शौक से। तो ये मैच बड़ा हैरानकुन था कि लोग पहले से एक दिन पहले सबको पता हमने हारना है, हर कोई दुख का इज़हार पहले कर चुका था। पता बड़ी नहीं अफसोस की गल है। अच्छा लोग कहते हैं पर मुझे नहीं यकीन आता, कहते नहीं जब किसी का भी ऐसे कोई ये इन्होंने मैच फिक्सिंग की नहीं, वैसे टीम की परफॉर्मेंस बड़ी बुरी लोग कह रहे थे पहले से। परफॉर्मेंस होती है ना कि पता नहीं पैसे ऐसे करके। मैं कहती हूँ किस तरह पूरे मुल्क की इज्जत सारा कुछ किस तरह कोई दाव पे लगा सकता है। यहाँ पे तो टीम की परफॉर्मेंस की बात थी, लोगों को पहले पता लगा कि वीक काफी होगी। अच्छा। और बहुत मतलब क्या ना होता है ना, अक्सर लोग पूछते हैं लोगों से, बाहर के मुल्कों में कुछ इंडियन लोग होते हैं, कुछ पाकिस्तानी, आप किसको सपोर्ट करें? तो पाकिस्तानी भी कहते हैं कि हमें पता, हमें हारना है। सबको पता है क्या मेरे पास है, हमारे जमाने में होता था ना ऑटोग्राफ लेने। हाँ। सर्द सारे जेमिया दाद वसीम वगैरह सारे उन्होंने सब के ऑटोग्राफ लिए हुए। क्या बात है। इमरान खान इसी का, इमरान खान नहीं गए क्यों? उस वाले में इमरान खान
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰੂਰ ਸੀ ਕਰਕੇ मैं कहने लगा था ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ मैं कहने लगा तब पेन होते थे ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ मजाक कह रहा हूँ obviously ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਫਨੀ कि आप उस पे लिखते थे वो जो मुर्गी की क्या कहते हैं ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਗਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਰਗੜ ਕੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਸਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅੰਮਾ ਆਪਕਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਉਹ ਹਾਏ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ अच्छा भाई एक खबर सामने आई कल परसों खबर के स्टाइल में अपनी एक बात कर लूं बच्चों आपको वो अच्छा लगता है जो एक नया फैशन निकला है कौन सा पता नहीं उस आम की कहते ने अंब को एक आम है जिस ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਬ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੀ ਠੋਡੀ ਅੰਬ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬ ਜੋ ਇੱਕ ਨया ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਚੂੰਝ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ इतनी बुरी जिस किसी ने भी करवाई है बच्चों प्लीज मुझे कमेंट करके बताना ये जो ठोडी वाला फैशन निकला है ठोडी इंज करके मैं राजकुमार राव पे इल्जाम लगा था लेकिन वो आई थिंक उन्होंने राजकुमार राव ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਣ ਡੀਆਂ अच्छा नाम ना लो बेहतर ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਾ ਲਵਾਂਗੀ ਠੋਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਠੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਠੋਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਈ ਕੱਢ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਿੱਚਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ये लगता है कि नासा नहीं कटवादियां पई अपनियां वो नासा कटवा के लगता कुछ मुँह खिंचिया जाता है नहीं तो आम एक इंसान की सही भला नक वे नक क्यों कटवाना अपना वो लगता वो फिर जरूरत होंगी ना कहते मूँह इंज करके कुछ खिंचिया जाता ये नाल ही एक बड़ी सीनियर अदाकारा ने इतनी खूबसूरत वो थी कि जितनी आप लगा लें बुढ़ापे में भी फुल खूबसूरत पता नहीं किहने मशवरा दिता कि सारी दुनिया जिहड़ी है ओलंपिक लवांदी पई है सारी दुनिया अपने आप जवान करदी पई उन्हें अपनी भावां चड़ेलों वालियां भावां कर लईयां अपनियां गल्लां इंज करके अखां चढ़न रहीआं इत्थे चिप पै गए एक चड़ैल नहीं हुंदी एक खूबसूरत औरत खूबसूरत वो चड़ेल बन गई है सर्जरी चड़ेल बन के एडी खुश सर्जरी अभी बहुत होंठों की लोग जो करा रहे हैं मैं तो कहनी उन्हें छड्डी नहीं कोई सर्जरी एक तो पहले पतली हुई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੜੇਲਾਂ ਵਰਗੀ ਡਿਆਣਾ ਵਰਗੀ ਕਰਾ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਬ ਜੋ ਗਾਲ ਆਪਣੇ ਐਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ हाँ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ और फेस लिफ्ट बहुत अच्छे भी होते हैं लोगों के ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਤਰੀਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੁਕ ਗਈਆਂ एक इतनी अमीर औरत जिन्हें अमरीका जा अपनी गल्लां उत्ते चढ़ाई होणगियां ओदियां अखां लुक गईयां ओ डिपेंड कतरीना कैफ अच्छा उसकी गालें चढ़ी इतनी बुरी ऐश्वर्या दी गल्लां उत्ते चढ़ियां बुरियां तू एक मन दस दे जिन्हें सुष्मिता सेन देखी होगी तू अब बच्चों कमेंट में मुझे एक बंदा बताना जिन्हें अपनी गल्लां अखां ते चढ़ाइयां ते क्यों सोहना लगा होवे असि ते किसी नूं सोहना लगदा नहीं देखिया होंठों में कुछ कहना चाहिए जो होंठ लोग अपने हाय बस नाम नहीं लेना किसी का मैं पागल ना ला किसी दा जेड़े अपने शीशा देख के आप चीख मारो अब अगर उस बच्ची ने करवाया नीचे वाला होड़ ਉਹਦਾ थोड़ा विंगा होगा ਉਹਦਾ मैं ना लवांगी अमर नहीं नाम लेना नहीं पर ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ बड़ा प्यारा लगा वाहद वो बच्ची है जिसने अपने होंठ करवाए हैं ते बड़ी प्यारे रस भरे होंठ लग रहे हैं अच्छा तारीफ है ये रस भरे होंठ थले वाला हल्का विंगा हो गया अच्छा रहने दो मैं समझ गया हूँ हाँ, अभी ड्रामा भी चल रहा है ना कोई ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੋਂਠ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਂਠ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਂਠ ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਬੁੱਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਟੀਕਾ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਸੂਈਆਂ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ क्योंकि एक होता है ना मोटा होंठ उन्होंने तो बांदर वर्गी कुत्ते नु होंठ मुड़ जाता है तो वही बात है कि अल्लाह ने जो चीज बनाई है उसको छेड़ना नहीं चाहिए पर नहीं कई लोग अगर बहुत आपका अगर उसने करवाई बड़ी प्यारी रही होती कौन हीरामानी अम्मा हीरामानी या होंठ करवाए ने ओदे भी बड़े रस भरे लगे प्यारे लगे ने मैंने लगा हीरामानी दे अब कई लोगों के एक दो ही हैं जिनके नहीं तो ज्यादातर लोगों ने की किया कि टीका एक नहीं लाना डॉक्टर साहब 6 टीके ला दो डॉक्टर साहब पैसे देने ने एडे मोटे होंठ कर दो वाला तो पता है एक वो टेम्परेरी भी होता है ना अल्लाह जन्नत सी करे चाचा बूटा घर आना पहले बुल अंदर आने ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਣਾ ਸੁਣਾ ਹਾਏ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਆ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ
ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚਾਚਾ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸੀ ਗੋਲ ਵੀ ਆਪ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਗੁੱਲ ਨੇ कि आज इस जमाने में लोगों ने सारे गुल भर के होंठ बनाए हैं। होंठों का एक तो आधा वो टेम्परेरी भी होता है ना, मेरी एक दोस्त भी कराती होती थी, तो आप भिड़ाते हो, आपको याद होगा, फिर खुद ही आहिस्ते से सही हो जाते हैं। होंगे ना सही? हाँ। मैं भी क्यों नहीं सही हुए? अम्मा होंठों की मैं भी तो मोटे ही ने। वो बाल के आने तो और मोटे हो गए डैंच। माँ वो हाँ टेम्परेरी वाले होते हैं, वो आई थिंक मुझे पता क्या कराया लोगों ने। टेम्परेरी नहीं होंगे कोई भी, लग गया टीका लग गए, मेरा हाल कोई नहीं कुछ होना हुंदा होवे ते क्यों कोई कुछ करा ना लवे, कोई नहीं एक बार लग गया हुण टीके वो आ गए परमानेंट। अच्छा देखो बच्चों की पिया इस चीज़ां च हुण ना मैं ताज कहनी हाँ मेरा खबरदार मेरी किसी चीज़ का मजाक ना उड़ाना। मैं तुहानू कहता डॉक्टर मुन्ना स्किन स्टूडियो वाली मेरी धी बनी हुई है ते मैं क्या नहीं मोमना मेरी भावां दे बाद मैं फिर मैनूं कैंसर हो गया, अगे तुहानू दसी सी मैं कहा कैंसर हो गया, वाल उड्डण डे मेरे होए ते मेरा मैं पीली जोर ते बाजी बिल्ला बाजी फीफा भी परेशान होए, साडी भैन नूं कैंसर हो चला, वाल उड्डण डे। अल्लाह दा शुक्र या अल्लाह मैं इन्नी खुश हुई कि अल्लाह शादिया मेरी अल्लाह शादी जेह्ड़ियां जिन वर्गियां मोटियां भावां सी ओहदियां भुर गईयां भावां, सब बुढ़ियां दियां भुरन दियां भावां, जदों सब पता चलिया कि बजुर्गां दी भावां च वाल लादे ने, ए शुक्र कीता या अल्लाह कोई बीमार नहीं होंदी बुढ़ापे च वाल लादे ने। ते मोमना ने कहा अम्मा कोई गल ही नहीं की, एडे सोहने वाल तुहाडे मैं भर देने ने ते तुहाडा मतलब है। मैं कहा ना मोमना बेटा सॉरी इस उम्र च अपनी इस गंजियां भावां च मैं वाल भर मैं तो कसम जो पेंसिल आउं ते मैं पंजरी लगा डी भैड़ी पेंसिल लगे ला दा शुक्र है नाजियां ने मैनूं एक बाहरों भेजे ही ओह लानियां ते फिर इंसान दी बच्ची लगदी आ ते मैं कहा मैं पागल वां चौधरी जी को बना वालां च भावां च वाल भरा के चंगी भली इज्जत सारी दुनिया मेरी करदी अम्मा आई अम्मा वाला भरा के ते अम्मा पागल अपनी बुढ़ापा खराब करा ना बच्चे तुहाडी अम्मी ओरिजिनल तुहाडी मतलब चवानी दा मेकअप चवानी सारियां अपना सारा ला के स्मोकी आइज बनांदी है अपनी भावां जो भर लैंदी हो। अच्छा एक मैं खबर की बात मैं करना चाह रहा था जी जो अम्मा से लिंक्ड भी है, अम्मा बेसिक करती हैं। सो एक अभी कोई साहब थे कुछ दिन पहले वो ऊंची आवाज में गाना सुन रहे थे, कार में ऊंची आवाज में झांझर दी पावा छनकार, झांझर दी पावा छनकार, गाड़ी में शीशे खोल के, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया, गाना लगाने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज और उन पे कोई केस भी कर दिया उन्होंने इस बात पे। और ये सबके लिए तलाया आप जैसे लोगों के लिए जो गाने लगाते ऊंची आवाज में सुनते हैं कि आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇ मैं ਉਹਦਾ ਆਪ ਉਸ नहीं प्रॉपर मैंने इंटरव्यू देखा प्रॉपर कि साउंड एक्ट है उसके तहत उन्होंने कहा ये जो मुकदमा है ये साउंड एक्ट के तहत दर्ज किया गया है कि ताकि हमें बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना होता ना। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਸਤਾ ਕਰ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਛਨਕਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਹ ਯਾਦ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਂਗ ਫੇਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਯਾਦ ਤਰੀਨ ਗਾਣੇ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਿ ਜੈਸਾ ਆਪ ਗੰਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ कि चलो फोड़ो लोग की गंदियां गल्लां सुनन दे अम्मा साउंड पोल्यूशन पावा छनकार साउंड पोल्यूशन पे आप सुनती गाने ऊंची आवाजें बचपन से मुझे याद है बचपन से मैं ना गाना ना छड़ के मैं गाना सुनदी पई ते बॉस ने 6-7 टक्करां मैनूं मारियां पर मुल्ला कहंदा टक्करां मारियां गड्डी ने तेनू ट्रक बस ने तेनू पता क्यों चला गाना जे फुल आवाज टक्कर वजे मैं तेनू कोई आप सुन कोई म्यूजिक बात ओदी ठप ठप होन रही है बस टकरा मारन रही थी मैनू मैं तो आप जो मुझे ना सुकून मिलता है अगर ना मैं जो अब मेरी जो परेशानी मुझे याद है वो गाना था दीदार दे सुनती होती थी दीदार दे 2005-6 की बात है से दीदार दे दीदार दे दीदार दे दीदार दे ऊंची आवाज में अम्मा मैं अभी भी इशारा बंद शीशे वहां पे खुले ऊंची आवाज में मैं अभी भी गाने ऊंची आवाज में सुनती हूँ बाहर शीशे बंद करके सुनो ठीक बात है पर अब इस उम्र में नहीं मैं शीशे खोलती मैं कहा लोग कहेंगे बूढ़ी औरत खूसटे अपनी उम्र दे अपनी हरकत दे अब फिर मैं बंद करके गाना सुनती हूँ। अच्छा एक और बात मैं करना चाह रहा था जी सर कि बिग बॉस में जो एक कंटेस्टेंट तानिया मित्तल जो बहुत अमीर है तो उनका घर की बाहर बहुत चर्चा हो रही है तो एक ना वीडियो आई थी इंस्टाग्राम पे ना तानिया मित्तल का घर तो मुझे लगा बड़ा पाकिस्तानी घर लगा देखने में तो पता चलो पाकिस्तानी घर ही है वो नकली वीडियो है वो हमारे इस्लामाबाद घर है कोई तो लोग वो उसको समझे तानिया घर। हाय अल्लाह नहीं तानिया दी एक गल में भी कर लवां तानिया बच्ची इन्नी फेक कहती शो च कहती मैं ना क्या करूँ मेरे संस्कार ही ऐसे हैं मैं ना
साड़ियाँ पहनती हूँ। Still wearing साड़ी and coming here. लड़कियों के लिए यहाँ पहुँचना कैसे आसान होता है that you have to leave your culture behind. मैं क्या करूँ, मैं भी पहन सकती हूँ छोटी सी शर्ट और छोटा सा ब्लाउज, पर मैं नहीं पहन सकती ना क्योंकि मेरे संस्कार नहीं है। हाय अल्लाह जी, एक गल कहन दे इस बात के आधे घंटे बाद ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਨ ਟਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਪਜਾਮੇ ਲੋਕੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਲਗਰ, ਇੰਨੇ ਵਾਹਿਯਾਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਹਿਯਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਯਾਤ ਦੀ ਪਜਾਮੀ ਫਸੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਫਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਉਹ। अब बच्ची अब एक दफा नहीं, वो बात कहने के बाद अब मुसलसल किथे कहती सी मैं स्कर्ट ते वो नहीं पा सकती, किथे हुण पांदी वो फसे हुए कपड़े मुसलसल, एक दिन साड़ी पहनती है उसके आधा दिन वो फंसे हुए कपड़े पहनती। कितनी फेक इंस्टाग्राम के रील्स भी आए हैं जहाँ पे वो गेट रेडी विद मी करती है उल्टी होके, पूरी कमर नंगी होती है, ये नंगी साड़ी की सी पूरा पिछों नंगा, सिर्फ साड़ी मलाइका अरोड़ा मेरे उस्ताद जी हैं जिहदे कपड़े पिछों नंगे पुंगे पांदे ने। नहीं मेरे उस्ताद के बाद आपने रील देखी इसकी, वो बनाती है मेरे साथ गेट रेडी विद मी कि मैं कपड़े पहनना दिखाऊंगी आपको। तो उल्टी होती है, उसकी वीडियोस हैं, साड़ी का पतला सा ब्लाउज होता है, मतलब वो जो तनी होती है वो बांधती है पतली सी, मतलब वो गेट रेडी में क्यों आना है? अगर आप संस्कारी लड़की हो, आपके बहुत संस्कार हैं, बहुत फेक है वो, बहुत फेक है वो लड़की। तो खैर बिग बॉस की बात होगी इसी बहाने। इसी नोट पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और जल्दी से शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल डायन के साथ, जो आखिरकार हो गया खत्म। तो डायन का एंड कैसा रहा? कसम से कहते नहीं उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, तो बहुत दफा इतने जलील लोग होते हैं उधार मांगने वाले कि वो मांग मांग के शर्मिंदा नहीं होते, देने वाला शर्मिंदा हो जाता है। हमारे ड्रामों का वो हाल हो गया, अब हम कह कह के खुद को शर्मिंदगी हो रही है। अब ये डायन ड्रामा, शुक्र किया कि या अल्लाह ड्रामा ख़त्म हुआ। दुख की बात ये है, सुना है 1 और 1 11 होते हैं, नहीं मां सदके 2 राइटर बच्चियां सी, नहीं 2 बच्चियों तुसी किन्ने गंदे पकौड़े तले। मेरी हसरत थी कि या अल्लाह बच्चियां कितने इंटरव्यू देन ते मैं ना देखा बच्चियां कौन है। अच्छा मैं भला की कहनी इस गल इंटरव्यू जो मर्जी दिलवा लो, हर राइटर हर डायरेक्टर ऐसे ड्रामे को डिफेंड करते हैं, ऐसे बरीकियां निकालते हैं। मैं ए सिर्फ देखना चाहती सी ए बच्चियां नु कि जिन्हें लोगों ने शुरू से इल्जाम लगाया कि ये फिल्म की कापी है, वो बच्चियां ने सब दे मुंह ते मारी जुत्ती। उन्होंने कहा भी शर्मो साडा फिल्म ने लिंक कोई नहीं गा, असी हर मोड़ ते असी मोड़ काटे ते जावांगे। कहते तुम देखो ड्रामा किथे जांदा पिया, शुरू में था, उसके बाद ड्रामे ने अपनी जून पकड़ ली। अब इस ड्रामे में ना कहते नहीं अंधा कानून अपना राज के कोई जो करदा करो, कोई ना एक स्टार प्लस का सोप बन गया था बेसिकली, कि जहाँ पे मुंह मत्था नहीं जो दिल करता है। जी कोई मुंह मत्था नहीं बच्चियों राइटरों ए दसो कि जब एदा ना कहनी इसका बहनोई मरा, बहन वगैरह मरी, इंक्वायरियां बैठ गई, इंस्पेक्टर की DSP SP बड़े होने वाला थी, वो सारा इंक्वायरियां कर रहा है। चुबानी दा शकील अंसारी महल्ले दे कुत्ते ना मुंह लान, चुबानी दे शकील अंसारी के कहने पे जवार साईं को हथकड़ी लगा के पकड़ के ले ही गए। ऊपर से जिसका इल्जाम था वो बच्ची भी जिंदा सी। वकील कहता मैं जवार साईं बड़ी ताड़ा केस खतरनाक है, केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ए खुदा जानदा मैं ताड़ी जमानत किस तरह कराई हूं, तुसी इहदे बाद जो करना करो, बहुत मुश्किल ताड़ा केस है। तो फिर देखो इंसान कोई जुल्म जेड़ी हीरोइन होंदी ना उहदे नाल साड़ी हमदर्दियां होंदियां, तो जुल्म होया। वाहद इस ड्रामे की हीरोइन थी मिशा, निहाल के मिशा, बेटा तेरा अपना मेरा हाल बुरा करो दिल करदा, इन्नी जालिम। अब फिल्मों में भी क्या होता है, अगर किसी को कत्ल करना है तो जो ज़हीन मुजरम होता है ना, जिसने एंड तक जिंदा रहना होता है, वो अपनी जहानत से इतना की वो पैदा करता है सारी सिचुएशन कि जिसमें वो खुद बंदा मर जाता है, यानी उसने अपने हाथों से कत्ल नहीं किया होता। साड़ी निहाल जी है, साड़ी निहाल एडी खूनी दरिंदा बन गई हो, इसी के जरा हिसाब कोई नहीं। अब 2 यहाँ पे मारी थी बोतलें फौजिया ने, एक बोतल मारी, एक बोतल पेट में मारी आमर ने, एक बोतल आमर दी गौर करना निहाल ने, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह औरत जात हो के इन्ने उन्हें गुल छुरियां टेडे च फलाना ओदा गुर्दा फिफड़ा के वो कढ़ लिया, ये भी किया, अभी डॉक्टर को कढ़वाया, वो पता नहीं कहाँ नहीं कढ़वाया, सब कुछ करके उन व्हीलचेयर से बिठवा दिता, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। नहीं खतिया तेरे ढिड च एक छुरी मारी सी उन्हें, एक जड़ा सी मारा सी। अच्छा मेरे कुछ सवाल हैं आगे बढ़ने से पहले। तेरी बात तू सवाल पूरे मैं तेरे जवाब दूंगी। मैं और राइटर बच्चियां ने जेड़ी लुक गई हुई ने आप लिख के तो सारे दिल च गल्लां रह गईयां की होईयां सी।
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਿੱਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਛਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ अब फौजिया ने 2 मारियां सी ना बोतलों, फौजिया से 2 बोतलों मार, उनकी कुछ कर। अब इसने खुद इतने कत्ल किए। किस तरह, मैं पूछना चाहती हूँ, एंड पे इस बच्ची की हैप्पी एंडिंग की गई। हैप्पी एंडिंग है की, देखो जरा जेड़ा जवार साई सी, मैं कहनी अपने वक्त का ठरकी तरीन इंसान शबाब जेड़ी सी, शबाब ने इसके प्यार में कि इसका बच्चा, इसका खून, इसका वारस, इसका बच्चा हो, इसकी खातर निहाल नाल ने शादी करवाई सी। ओदा प्यार ही सी ना। 2 दिन दी लवर सी मीशा, सिर्फ ओदियां नंगियां लत्तां, ओदा मेकअप सारा देख के पागल हो गया। 2 दिन की लवर के पीछे लग के शबाब ने तलाक दे दी। आज तुम्हें तलाक देता हूं। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਈਟਰਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ ड्रामे में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई सी इसकी, निहाल की। इसका बाप इसके लवर हुनैन का कातिल था। हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਹੂਸ ਸ਼ਕੀਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ। ਤੂੰ ਚੂਚੀ ਸੀ, ਤੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਿਹਾਲ, ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ एक बच्चे के लिए कर रहे हैं तेरे बाप ਨੂੰ माफ करके। हाँ तो फिर तेरे ना किस तरह जुल्म होया? राइटर बच्चियों, किस तरह कहानी बेटा तुम लोगों ने आगे बढ़ाई? इसके साथ तो जुल्म हुए नहीं, इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी कि इन्हें बच्चा देना ही देना सी। किस तरह फिर एंड तक सारी इसको मारा तो था ना अपनी तरफ से उन्होंने। केनू? इसको एक निहाल मारी तो उन्हें 100 लोग मारे, एक निहाल मरी 100 मारे। हूँ निहाल ने पूछा, अब ये था निहाल का बाप इसका मेन मुजरम था। निहाल अपने ढिड दी एक जेड़ी छुरी ला रहा, एक छुरी ना भुली, अपने ढिड दी एक छुरी तेरे बाप ने तेरे सामने, तेरे लवर, तेरा प्यार, तेरी पहली मोहब्बत, उन्होंने कत्ल करता। एंड ते अपने बाप ने कुछ किया ही नहीं। अच्छा क्या हुआ? बाप 10 घरों बाहर काटता, जा बाहर निकल जा। ये मेरा सवाल था कि शकील अंसारी का क्या हुआ? शकील अंसारी कोई सजा भी नहीं देती। उसके बाद ये शकील अंसारी 100 मुजरम था तो 50 इसकी माँ भी थी। माँ ने सिर्फ अपने गंदा जलील इंसान और जेल च मर जाता थे, मैं कहनी खुशी की गल सी। उसको जेल से रिहा करवाने के लिए इन्हें अपनी धी नूं, तोबा मेरे अल्लाह के जिनका जवान बच्चा मरा उनके साथ शादी अपनी धी करवा दी थी कि जानान बच्चा पैदा करके दे दे। अपनी माँ को भी गले लगा लिया। इस ड्रामे तो और ज़वार साईं, जवार साईं जेड़ा जवार साईं शबाब जेड़ी सी तेरी ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਫੌਜ਼ੀਆ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, फड़ी गई जो तो इन्हें कहा शबाब नू कि मैं ना ना कहते तू मेरी ज़िंदगी से नफरत शबाब को फुल कर ली कि तुमने मेरी बहन फौजिया के साथ पकड़वाया। तो इस तरह सारा तो जो निहाल मीशा मिक्स जो भी सी उसका क्या था, तेरा सारा खानदान खत्म करता। तेरी एड्डी पुरानी बीवी उन तलाक दवा के घरों कढ़वाता, तेरिया सारिया भैन माँ तेरे सारे पनवइये मार सारी हवेलियां झाड़ू फिर के सफाया करता, सारा सफाया करता। होए मैं मर जा नहीं। एंड तो कहता मुझे माफ़ कर दो, रोन दिया उसको, कहता मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया। उन्हें माफ़ नहीं सी करना क्योंकि इन्होंने ना बच्चियां ने ना, यह बच्चियां तो किसी बच्ची की कहानी मिशा सी, आप मिशा सी बच्ची, उन्हें ना मिशा रख के कि मिशा जी एक दुनिया की मजलूम तरीन कुड़ी है। अब मिशा ने माफ़ नहीं करना सी। डॉक्टर अंकल आए तो डॉक्टर ने अबू जियान ने कहा कि बेटा तेरे बच्चे नूं बाप की जरूरत है, तू अपने खामद नूं माफ़ कर दे। अपनी बुलाद की खातिर तुम्हें ये तितम झेलना पड़ेगा। अपने अब्बा जान के कहने पे उन्हें जवार साईं नूं माफ़ किया। ज़वार साईं को पता है कि सब कुछ ने मारा है? जवार सारे जमाने ने पता है, फिर तेनू नहीं पता नहीं कि निहाल है, निशा है, सब पता चलता है। सब पता चल गया कि निहाल है, निशा है। बहुत खुश हुआ होगा कि निशा भी निहाल भी 2 in 1। हाँ दोनों सेम ही। हाँ तो उनका पर जुल्म इतने बहुत हुए ना, ये जुल्मा का अंत कोई नहीं गा। ते फिर ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ और शबाब मर गई है ना? शबाब जी ने तलाक दे दी। नहीं वो कब्र में नहीं गिरी थी हाय कब मारिया नहीं ना उन्हें छाड़ दी। तो मजे का सीधा दसो जे उन्हें माफ़ ही करना सी, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਕਬਰ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਬਾਂਸ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਲਵੇਟ ਕੇ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਚਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ।
ਇਹ ਕਬਰ ਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। कबर थोड़ी गहरी थी, मजा आता गिरने का। ਅੱਧ ਕੁ ਛੁੱਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਛ ਕਰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਾਂ ਖੱਤੀਏ। ਤੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰੀਆਂ ਬਚੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜੜ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ सब कुछ चला गया। तो बहरहाल निहाल मजलूम थी, निहाल के ऊपर क्योंकि बहुत जुल्म हुए थे तो फिर एंड ते हैप्पी एंड ने की ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਨੈਨ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁਨੈਨ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਲੈ डॉक्टर अब्बू ਜਿਹੜਾ ਸੀ उसकी बेटी को दिन दिहाड़े मारा था कातिल ने, दिन दिहाड़ मारिਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ ਪਰ उसकी बेटी को मारा, उस बंदे को मारा। ਉਹ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ कहता हाँ चल ਉਹਨ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। कौन? डॉक्टर अब्बू, ठीक है, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਐਂਡ ਹੈਪਨ ਕਰਦੇ ਪਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ जेल में चले गए। हाँ जेल चले गए। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਦਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਤੇ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਕ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ केक पाता। लेकिन खुशी की बात यह कि ड्रामा खत्म हो गया, हाय क्योंकि बहुत देर से इंतजार था। पर ना बड़े अफसोस से कहना पड़ता है एक ड्रामा खत्म होता है तो हम शुक्र अब डायन को रिप्लेस करने जा रहा है कल से सावन यार पिया, अच्छा। अहमद अली अकबर, दुल्फिशा, फिरोज खान। अच्छा। उसके टीजर आप देख चुकी हो। हाँ हाँ दानिश नवाज डायरेक्ट किया उसको, हाशिम नदीम की स्क्रिप्ट है, तो वो अब मंडे से होगा ऑन एयर। देखते ड्रामा कैसा रहेगा। मैं अब ये कहती हूँ कि किसी भी ड्रामे का ना कुछ नहीं कहा जा सकता कि टीज़र देख के वो कैसा होगा कैसा नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ना खई ड्रामा याद आ गया। क्यों? खई ड्रामा मेरा नापसंदीदा ड्रामा था Starting में। टीज़र देखने के बाद मैं कहा मैं ड्रामा देखना ही नहीं, आई हेट यू। ये जो सारा कल्चर दुश्मनी सारा कुछ उसकी एक एपिसोड के साथ ऐसे बंद की मेरा फेवरेट ड्रामा बन गया। इसलिए कोई टीज़र अच्छा बुरा किसी से कुछ पता नहीं चलता। हाँ जब ड्रामा शुरू होता है उसकी कहानी आपको बांधती है कि वो कैसा और कैसा नहीं है। तो अजकल तो अल्लाह माफ़ करिए इन्नी खौफ दी फजा एक तो मुल्क च फैली हुई है, खौफ दी फजा एक ड्रामिया ने होर दहशत पा देती। दोस्तों एक सराब दे सकते हो तो ड्रामे ने एक ड्रामा खत्म होता है फिर मैं याद नहीं गो मुशर्रफ गो नवाज गो इमरान गो मैं जो तीसरा आता फिर कहने हाँ है वो पहले वाला चंगा सी। एक ड्रामा बुरा खत्म होता उसके जवाब में बहुत खूबसूरत ड्रामा लग जाता। या अल्लाह अब ये ना जो भी ड्रामे लगे अच्छे ड्रामे। लेकिन जियो की एक बात समझ लगी मुझे कि इनका ड्रामा खत्म हुआ था लास्ट वीक हमराज, उसके बदले कुछ भी नहीं लगाया इन्होंने। डायन के बदले आ गया सामलर पिया और केस नंबर 9 अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। बुध इमरान को क्या वो है ना अभी भी कुछ अनाउंस नहीं हुआ उसका, मतलब लास्ट वीक खाली गया वो स्लॉट, इस वीक खाली जगह। ये जियो की बात मुझे पसंद नहीं है कि मतलब आराम से ना 1 हफ्ते का मुझे गैप ले लेते हैं, वरना बाकी सारे चैनल तैयार होते साथ हैं जब ड्रामा खत्म होता है। एक तरफ से अच्छा करता है। क्यों तैयार करता है आपको ज़हनी तौर पे नहीं ब्रेक देके? नहीं ए दिल जियो कहता ड्रामा लगने के बाद तो ज़हनी अजियत मिलनी है ना, तो फिर थोड़ी सी तय सैल वो, क्योंकि जियो के ड्रामे ना टॉर्चर में सबसे आगे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। जहां डायन खत्म हुआ वहां पे 2 नए ड्रामा स्टार्ट हुए। पहले बात करते हैं जिनकी शादी उनकी शादी, तो उसका स्टार्ट कैसा रहा। ये वाला ड्रामा किस बंदे को 2 in 1 चीज नहीं पसंद आएगी। एक टिकट में 2 मजे। मुझे हॉरर ड्रामे बहुत पसंद, हॉरर कॉमेडी, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद। ये ड्रामा हॉरर भी और कॉमेडी भी, इतना मजे का ड्रामा के पैसा वसूल। और मैं यहाँ पे खास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा राइटर का, मैंने नाम उनका ढूंढा ऑनलाइन, सईद नबील नाम है। इतनी कमाल की राइटिंग है, मतलब पूरी 2 एपिसोड्स में एवरी सीन इज फुल ऑफ कॉमेडी। और मुझे इस तरह की कॉमेडी खास तौर पर पसंद है जहाँ पे सीरियस सीन में भी कॉमेडी होती है, मतलब कि एक भी सीरियस मोमेंट है ही नहीं कि बाप जब गिरा है उसके ऊपर भी मजाक है। क्या मतलब है? सीढ़ियों के अलावा आपके कंधे से भी फिसले हैं ये। वो जब फहाज का किरदार जब रोने आया है, घर में रो रहा है कि हाय मेरा बाप मर गया, नेबर से जो सीन होता है, मतलब हर सीन में मजाक है। ये सब लोग कहाँ हैं? अब निकल लिए बेटा। क्या? तो मैं इसको बहुत एंजॉय किया। और अम्मा भी इस वक्त किसी भूत से बात कर रही है उस वक्त, सहर खान बैठे हैं वहां पे। अच्छा तूने गौर किया, तू सच टीवी के ड्रामे नहीं देखता। मैं कहनी कोई राह च जांदा जिन ना जबरान नूं अपने लै जावे
कि वो बहुत जिन के रोल करते हैं। हाय, जिब्रान ने इतने जिन्नों के रोल किए, कभी जिन की जरूरत दे जिब्रान को जिन नहीं बनाते हैं। ऊपर से इन्होंने बीच में ना वो भी रेफरेंस इस्तेमाल किए जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिस तरह हमने चुड़ैलों की जिनों की बातें सुनी हुई दरख्तों पे होते हैं, तो उस तरह के छोटे रेफरेंसेस भी हैं। मिठाई का मैंने पता नहीं किसी सुना था कि जिन मिठाई बहुत खाते हैं। हाँ, खाओगी जलेबी मंगवाऊं? रास्ते में 5 किलो मिठाई खाई। रात को मैं बेसन के लड्डू मंगवाऊंगी। पता नहीं, आपने बताया था, पता नहीं किसने कहा था कि मिठाइयाँ बहुत खाते हैं, तो वो बीच में एक रेफरेंस था। मुझे इतना मजे का वहाज का कैरेक्टर लगा, क्योंकि इतना लवली लाइट सा जो सारा और कुछ, वहाज क्योंकि में- वहाज है ना, जैसे वो कहता है अब मैं भी जिस तरह का था, या जो सारे मुझे ये है वहाज। आपने पहचाना नहीं शायद मुझे। अली सी कौन सा वाला सी? चौधरी, अली चौधरी। एदा गानी सी वो इश्क जलेबी। जलेबी। हाय, वहाज का पूरा जो सारा कॉमिक टाइमिंग बड़ी कमाल बहुत की। मजे की, और इतना प्यारा क्यूट मुझे लग रहा है। हालांकि पता है जो होते हैं ना सीरियस रोल, उनको करना मेरे मुताबिक आसान होता है, कॉमेडी करना ज्यादा मुश्किल होता है कि वहां पे आपने लोगों को हंसाना भी है, और इस किरदार में इतने मजे के शेड्स हैं, मजे के डायलॉग्स हैं। धनी यार, तुम क्यों भूल जाती हो कि साथ वालों के अब्बा की नहीं, मेरे अब्बा की डेथ हुई है। तो वहां जो बहुत खूबसूरती से निभाया, बल्कि सब लोग बड़े मजे का रोल निभा अच्छा, रहे मुझे हैं। ये समझ नहीं है, जब ये ड्रामा शुरू हुआ, इसमें जो बच्ची रुमैसा थी, शुरू ड्रामा हुआ उससे एंड हुआ उस पे। अगर शुरू और एंड उस पे हुआ तो टाइटल में उसकी तस्वीर ही नहीं है। अगर टाइटल में तस्वीर नहीं है तो पूरी 2 एपिसोड जो बंदा एक नए ड्रामे के साथ बनता है, यहाँ तो फिर उसका टाइटल में होती है तस्वीर। हाँ, इस ड्रामे की मैं जो शूट हुआ है, सैफी हसन ने इसको डायरेक्ट किया है, वो लोकेशन, वो जगह, सब कुछ बहुत मेहनत हुई है और दिख रहा है। अक्सर बात होती है ना कि हमने बड़ी मेहनत की है लोकेशन ढूंढने पे, जो पूरा जो हवेली है, आपने पहले देखी कभी किसी ड्रामे में? फर्स्ट टाइम देखी है, तो मतलब बड़ा मजे का शूट किया हुआ है। लेकिन इसका जो आर्ट वर्क वगैरह है, जो इसकी प्रमोशन भी हो रही थी, वो थोड़ी बिखरी बिखरी सी थी कि अच्छा, वहाँ नहीं बिखरी बिखरी तो हो गई। अब ना कुछ सवाल है, जैसे तूने राइटर को बहुत तारीफ मैंने तो ड्रामा मेरा फेवरेट बन गया। के समझ राइटर का पड़ा बैठा है, बताओ, तुम्हें जवाब बोलो, देगा। बोलो। अब ये जो ड्रामा था, अब जो हवेली वहां पे थी, हाँ, 80 करोड़ 90 करोड़, इस वक्त उसकी कीमत करीबन 70 से 80 करोड़ रुपए होगी। उस जगह पे वो हवेली 80-90 करोड़ की नहीं होती, 80-90 करोड़ की होगी। और बल्कि जो फर्स्ट एपिसोड थी ना, उसमें मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसमें ये हंसी वाला ड्रामा है। मुझे पहली एपिसोड ने मुझे मुतासर नहीं किया था। फर्स्ट एपिसोड में क्या था, अब बच्चा अली था, वो रुमैसा को मिलता है, तो वो कहता है कि मैं अदाकार हूँ। अब उसके बाद उसका सीन अदाकारी वाला दिखाया था, वो इतने कट उसने किए, मुझे नहीं पता चला कि वो कोई बड़ा अदाकार था या वो कुछ भी नहीं था। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। एक दफा यार, एंड में पता ये चला। आपके बिल्कुल सॉलिड पॉइंट है। मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा, आपने पता नहीं कोई पैरोडी फिल्म देखी कभी नहीं देखी, इंग्लिश फिल्म बहुत बनती होती हैं, उनमें होता है कि वो लोग ना बाकी फिल्मों का, बाकी जॉनर्स का मजाक उड़ाते होते हैं। अच्छा। उन फिल्मों में कोई सीरियस सीन होता ही नहीं होता, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हर चीज मजाक होती है। अब इसमें भी वही फ्लेवर है कि स्टार्ट से हर चीज मजाक है। आपकी जो बात है, मेरे में हल्का थॉट ये भी आया था, वो इतना बड़ा स्टार कोई नहीं है, वो छोटा मोटा बेचारा है, 20,000 उसके फॉलोअर हैं। आपके फॉलोअर्स कितने हैं? 20,000 तो होंगे। स्टार्ट कर रहा अच्छा, जो है, दिमाग में अपने आप को अच्छा, समझता स्टार वो। जो दिमाग में समझता हो, इतने कट, एक लाइन उससे बोली नहीं जा रही थी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरे अंदर, मेरे दिल में ओह आई एम सो सॉरी सर। कि वो ते बहुत किस तरह ਜਿਹੜਾ डायरेक्टर बैठा सी, बजाय है कि माइक फड़ा तो सिर चुके मारता, वो गुस्सा करके जाता है। वो मुझे पता नहीं चला कि वो क्या, क्योंकि उसके भाई ने कहा नकम्मा नकारा, इसको जेब खर्च भी मैं देता हूँ। काम धंधा वो कुछ करता नहीं है, भत्ता लेता है मुझसे खर्चे के नाम पर। और दूसरा फिर ये वाली बात है, मोमिन कहता है इंग्लिश फिल्मों में ऐसा होता होगा, क्योंकि मुझे इस चीज का नहीं पता। मुझे ये था कि अब ना इनका बाप गिरा, इसके बाप की हालत बड़ी खराब थी, कम से कम उसको हॉस्पिटल ले जाते, अस्पताल नहीं लेके गए, घर में उसकी ट्रीटमेंट हो रही, चलो हो गई। उसके बाद बाप बीमार हुआ, बाप मर गया, ये हवेली शिफ्ट हो गए। हाय अली कितने अमेरिका थी, जिसे सिग्नल ना मिले, कुछ ना मिला, किस तरह सारा कुछ हो गया, अली को पता ही नहीं चला कि उसका बाप मर गया। अच्छा, बाप मर गया, उसके बाद इनका एक हमसाया होता ना, ला लो CCTV कैमरा, क्योंकि उसको हर खबर होती है। अब अगर इसका भाई जा रहा है तो कम अज कम अपने हमसाए कोई बताता जाता कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, अली अगर आए तो अली को कह देना कि वहां पे आए। अच्छा, ये ड्रामे की जो मुझे वाइब आई है, इसमें आपने इतना लॉजिक नहीं ढूंढना। अच्छा। इसमें इस तरह का सीन भी आ सकता है कि फॉर इंस्टेंस वहाज कहता है मुझे अमेरिका जाना है, मेरे पास वीजा नहीं है,
क्या लो वीजा तो अभी हम लगवा देते हैं, ठक स्टैम्प, ये लो वीजा लग गया। मतलब हर चीज में कॉमेडी है, इसमें लॉजिक इतना नहीं ढूंढना आपने। लेकिन आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि आप इसको एज ए नॉर्मल ड्रामा देख रहे हो कि यहाँ पे ऐसे क्यों है। वो तो करने के बहुत सवाल दिमाग में आते हैं फिर अगर आप सोचो तो, कि बाप मर गया उसी वक्त ही, वो बिल पहले से वो बंदा आ गया था, उससे तो बहुत सी बातें हैं कि हर चीज में यहाँ पे। फिर ना बड़ा अच्छा भी लगा कि इन्होंने किसी बखेड़े में पढ़ने की कोशिश नहीं की। हाँ, बोलो ने कम खर्चे पे ड्रामा अपना बनाने की रवायत कायम रखी। बाप मरा है, 3 बंदे घर से बाहर आए हैं, पता चला कि बाप मर गया, तदफीन होगी, सब कुछ होगा, सिर्फ 3 बंदे थे, जिसके बाद पता चला कि बाप मर गया। उसके बाद वो हवेली का दिखाने के लिए फिर वो जो आदमी था जो हवेली जाके गायब हो गया है, ठीक है, हाँ, वो आदमी गाड़ी में आ रहा था, वो गाड़ी में आ रहा है, उसकी गाड़ी खराब हुई है, गाड़ी खराब हुई है, पीछे घर हैं, 2-3 घर कह लें, नहीं पता जो भी चीज़ां ने, वो छड़ के और बंदा उठया, उन्हें कहा नहीं, वो दूर एक हवेली जरा पता नहीं वो तक पहुंचना किस तरह, पीछे घर है, वहां मदद मांगने नहीं गया, उस हवेली में गया, फिर जाके आवाजें दे रहा, कोई आवाज ही देता पे, फसी जाता पे, मैंने खत्ते पागला, तू पूछ रहा कोई है, तुझे कोई जवाब नहीं दे रहा, सारा करते अंदर चला गया, फिर पता नहीं मर गया कि किया जो। बहरहाल जो भी था, इस ड्रामे का ना मजा बहुत आया कि जैसे अब क्योंकि ना शहर एंड में आई ना, तो वो अब मजा आएगा शहर का, कि जैसे शहर को उससे प्यार हो गया ना, शहर को प्यार हो गया, और अभी शहर का ना इसके साथ होगा, क्योंकि ये हवेली में आने से पहले जिसने तवीज पहन लिया वो बचेगा। हाँ, तो वो तो पहले अंदर आ गया तवीज से को ले मुलाजम को, इस वजह से ना फिर इसका ना हो जा, फिर इतना मजा का लगा कि जैसे हम लोगों में परेशानियां ना, जिन्हों में भी वही परेशानियां ने, कहते ने शादी हो रही है जी, फलाना के वो शादी है मेरी बहन की आज़र, इन मनूसों के होते हुए मेहमानों का ख्याल कैसे करेंगे? वो कहती सारे कबीले वाले बातें करेंगे, खुशी के ससुराल वाले आएंगे, कितना मजाक उड़ाएंगे हमारा, अरे कबीले वाले हंसेंगे हम पर, सारा कुछ बहुत मजे का ड्रामा। शुक्रिया हमारे पीर को रंगीन करने के लिए, पीर और मंगल। अब इस ड्रामे को देख के लग रहा है कि हाँ, इस ड्रामे पे मेहनत की गई है, और जैसे वो उस ड्रामे में कहूँगी। हालांकि इस तरह के सवाल तो आप ये भी उठा सकती हो कि भाई जिन है वो प्याज कटा हुआ था, उसको वापस कैसे कर दिया। मुझे पता है आप इस तरह सोचोगी सवाल। नहीं हो कि मैं सोचा कि मैं कोता समझे कि मतलब कि चीजों को तो कपड़े हटा दिए ना, कि एक चीज तो कट गई, प्याज को वापस जोड़ा कैसे, मैं शायद अभी बोलोगे क्यों मां दी तो मां चीजों दी पैर मां भूतां दे नहीं, जिन्नों के लिए तो सब कुछ मुमकिन है। जिन्नों के लिए जितना मुझे पता, जिन्नों के लिए कपड़े हटाना, चीजें हटाना, उसका गायब कर सकते हैं। मतलब एक चीज खाना था, वो कट गया, उस खाने को वापस जोड़ा किस तरह उन्होंने? वे सदाइया है तो मैं दस नहीं है, ऐसे मैं बन गई राइटर। वो वाला जो प्याज गायब हो गया, जो कटा था, उन्होंने उसे लेके बस साबुत प्याज रख देते। कोई लॉजिक ही नहीं थी। आप इसमें ना इसमें नहीं था, बल्कि मेरा इस पे था कि इस ड्रामे में ये दिखाया कि अब जो बच्ची सिदरा नाम पता नहीं ज़ारा है, अब वो उसके मियाँ का नाम असद, और मर्द वो कह रहा है, और घर का जो पुराना मुलाजिम है वो डर गए हैं कि इस घर में कुछ है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की हो के हालांकि दिखाया क्या है, घर में आए हैं, अभी ये बाहर खड़े हैं असद और मुलाजिम, एक जोर की चीख की आवाज आती है, कहते चूहा देख लिया सी। एक लड़की जो चूहा देख के इतनी खतरनाक जिन्हें चीख मारी, उसके बाद जिन्नों की इतनी खतरनाक हरकतें देख रही है, सारे वो कह रहे हैं कि चले जाएं। हालांकि जो एंड वाली चीज हुई ना, ਇਹਦਾ खामद ही असद बन के आ गया जिन। इतनी हैरान परेशान क्यों खड़ी हो? बड़ी खो। उसके बाद वो यही कहती है कि यहाँ से पैसे बड़े मिलने हैं हवेली में रहने के, हमने इस हवेली से। अगर असद को पता चल गया तो वो यहाँ से जाने का कहेंगे, और फिर हमें सारी जायदाद से हाथ धो बैठेंगे। तुसी बचोगे तो फिर इस हवेली से पैसे लोगे ना। वो बड़ा दिखाया कि लड़की होके जो चूहे से डर गई है, अब इतने जिन्नों वाले घर में वो कह रही है कि मैंने रहना है, हमें पैसे मिलेंगे। इस तरह के तो आगे बहुत से मोमेंट्स आएंगे। इस तरह का जो कंटेंट, इसका बहुत ही डिफरेंट किस्म के ओपिनियन आएंगे। कुछ लोगों को बहुत ही जहर भी लगेगा, क्या बकवास है, समझ लग रहा। कुछ लोग बहुत इंजॉय भी करेंगे। आप देख जरा, 80-90 करोड़ का घर है, वो तो सिग्नल नहीं मिलते पे, सिग्नल नहीं मिल पे, किन्ने 80-90 करोड़ का घर लेना। उसके बाद इन बेवकूफों को ये वसीयत है ना कि इस घर में रहना है,
ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੀ ਐਸ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਗੱਡੀ ਫੜੋ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਗਲ ਆਉਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ सिग्नल मनाते लगे हुए हैं। ये कुछ बातें आपकी हैं, ये कुछ बातें और बेहतर अंदाज में हो सकती हैं, बट यहाँ पे आगे इस तरह चीज़ें ही आएंगी। आपने बस डायलॉग्स को, लग रहा है मैं ड्रामा प्रोड्यूस किया है, आपने डायलॉगों को, सीनों को एंजॉय करना आपने बस। बहरहाल मेरा तो ये मजे हाँ। फेवरेट और डिफरेंट चीज़ कुछ अटेम्प्ट किया है। नॉर्मल हमारे जो बाकी रन द मिल ड्रामे है उनसे हटके कुछ है, हॉरर कॉमेडी है, तो मैंने इसको बहुत इंजॉय किया। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। एक और नया ड्रामा लॉन्च है जिसका नाम है जमा तकसीम, तो उसका स्टार्ट कैसा रहा? ये वाला ड्रामा मुझे नहीं पता, हालांकि इसकी कहानी जो है वही आम 100 साल पुरानी कहानी है। पता नहीं किस तरीके से कहानी लिखी गई है, डायरेक्ट इसको किया गया है, कास्ट ने काम किया कि ये दोनों किस्तें इतने सेंसिबल लग रही थी कि कहानी आगे बढ़ रही है। कोई बेतुकी, बेलॉजिक, बेसिर पैर की चीज़ नहीं थी। ये ड्रामा, इस ड्रामे ने मुझे और बाजी को अपने साथ बांध लिया। हमें बहुत अच्छा लगा इस ड्रामे को देखना। हालांकि ये ड्रामा बच्चे तलहा का मन्नत मुराद ड्रामा था, सेम वही कहानी। उसमें मन्नत मुराद में इसके घर वाले जाहिर थे और इकरा के घर वाले पढ़े लिखे थे। अब इस ड्रामे में भी सेम तलहा के घर वाले उसरा के जाहिल तो नहीं है। बहरहाल तलहा की फैमिली और मावरा की फैमिली ज़मीन आसमान का, दोनों फैमिलीज में फ़र्क है। पर इस ड्रामे पे मुझे नहीं पता, इस ड्रामे पे मेहनत दिल से की गई है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अली हसन जो है डायरेक्टर, उनका मैंने बहुत दफ़ा बात नोटिस की है कि वो हमेशा, एक तो डायरेक्शन बड़ी कमाल की होती है और वो बड़ी एफर्ट और बड़ी मेहनत डालते हैं। अभी जो हमने बात की जिनकी शादी में प्रमोशन की बात हम लोग कर रहे थे कि मुझे लगी थोड़ी वीक लगी थी उसकी, मतलब आर्ट वर्क भी अच्छा नहीं था। इनका पूरा अच्छा से प्रॉपर जो उनका फर्स्ट लुक आया था, जिस तरह वो एक तस्वीर थी और इनके फेरी टेल भी था, जो मीम से मोहब्बत भी थी, बड़ी मेहनत करते हैं अपने ड्रामे को बड़ा प्यारा पेश करने में। बच्चे को लव यू, मुझे नहीं पता था इस बच्चे डायरेक्टर का नाम क्या मीम है। से मोहब्बत और हाय फेरी केड़े टेल। केड़े केड़े ड्रामे कीते ने। मैंने कहा था हाय मैंने इस बच्चे की बड़ी तारीफ करनी है। मैंने 101 ड्रामे आज तक नहीं देखा। मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था कि तेल लगा रहे हैं, सामने बिठाया है, टक 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 टक, सिर्फ उंगलियां, तेल लगाया टक। मैं कहती सी यार अल्लाह, चलो तुसी तेल नहीं सिर च लेना, कम अज कम प्याली च पानी पा लो, टक 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 पानी, सिर गिला करो, लगे तेल ते लगा। इस बच्चे ने मावरा वाला सीन में मावरा के सर पे तेल लगवाया, उसके बाद तेल वाले बाल बांध के जुड़ा करवाया। लव यू सो मच। मावरा फर्स्ट ड्रामा, उसे मावरा की अपनी भी मैं कहूंगा अच्छा टीम बड़ी अच्छी बन गई है, बिकॉज अली भी बड़े मुझे क्रिएटिव लगते हैं, मेहनत करने वाले। मावरा अगेन स्क्रिप्ट के साथ चलने वाली और तलहा भी अगेन बहुत ज्यादा रोल मेहनत करने वाले, तो बड़ी अच्छी टीम बन गई है मुझे लग रहा है। अब ना ये ड्रामा तलहा बच्चे, बेटा सॉरी तेरा दिल दुखेगा तो मुझे माफ कर दें, माँ सदके जाए। बेटा एक तरफ अपनी मन्नत मुराद की तस्वीर देखी, एक तरफ इस ड्रामे की। एक तो मुझे जो क्लीन अम्मा का नफरत था। कर दे, छिले हुए आलू जहर लगते हैं ते मां सदके तू जीरो फिगर कर लिया। करीना कपूर ने जीरो फिगर कीता सी ते अपनी फिल्म आप नहीं देखी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ऐसी उन्हें चीखा मारियां, मुड़ के फिर अपने जीरो फिगर तो आम फिगर ते आ गई थी, एक चुड़ैल बन गई सी वो भी। ते तलहा बच्चा तू जीरो फिगर कर लिया, एक तेरी खिंची पई शेब, तेरा इन्ना कमजोर मुंह, अच्छा तेरा इन्ना जिना मुंह, अच्छा तो खिंच के कीती शेब, तो तू पाई ड्रेस पैंट। अम्मा हाय मां सदके मेरा दिल जितिया बच्ची मावरा, भाई इतनी खूबसूरत ये। अच्छा मुझे तो वैसे ही ना लड़कियों का ज्यादा, इतनी प्यारी मावरा, उसके बाद सारा कुछ मावरा के लिए मेरा 10 दिल, मावरा की वजह से ये मैं ड्रामा देख रही हूँ। मावरा बहुत प्यारी लग रही है। तलहा को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अम्मा को वैसे ही, अब फिरोज खान है वो भी बड़े फिट हुए हैं, अम्मा वहां पे भी फिरोज खान को भी, अम्मा फिटनेस को एम्ब्रेस करो, फिट हो गए हमारे बॉयज, बॉयज फिट हो गए। मैं सिर्फ है कहने भी बॉयज आप देख लो, फैसल कुरैशी मुझे दिल से पसंद है, मेरा बच्चा। नहीं मां सदके राजा रानी चो ने शेव की ते जो लगा, आलू बुस्सिया तरक्या आलू, उन्हें रखी हल्की हल्की दाढ़ी, नहीं मां सदके ज्यादा लगा। तुम लोगों को खुद भी पता है कि जब देख करके शीशा नहीं देखते, मेरे मशवरे की कादी जरूरत है, आप ही लगता जो तुम देखते तो तुम की लगते हो।
मुझे नहीं वो बच्चा अच्छा लग रहा। अच्छा, ड्रामा कैसा लगा तो आपको? बहरहाल ड्रामे का मैं कह रही हूँ, इस ड्रामे ने मुझे और बाजी को ऐसे बांध लिया 2 एपिसोड देखने के बाद। हालांकि घिसी पिटी कहानी है, family वो पर घरेलू। पूरी सारी जो सारा कुछ है सारा एक सेंसिबल तरीके से, कोई इतने बेतुके बेलॉजिक के ड्रामे चल रहे हैं। ये ड्रामा बेशक पुरानी कहानी है, पर पुरानी कहानी को एक बड़े सेंसिबल तरीके से बनाया। मैं इस ड्रामे को कर लिया पसंद, मुझे बहुत मजा आया। बकाया इसकी कहानी यही है कि तलहा के जो घर वाले हैं जॉइंट फैमिली, वो ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली देख के चीखा निकलियाँ। इस्लाम, अच्छा जो इस तरह की ज्वाइंट फैमिलियाँ बाहर हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है, इस्लाम में भी है कि बच्चे की शादी के बाद अलहदा का। अब जो ज्वाइंट सिस्टम वाले होते हैं ना लोग, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे अलहदा जाएं, और वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए मशवरा है साथ साथ घर बनाएं अपने बच्चों के, बीच में एक रखें दरवाजा, जेड़े माँ प्यो ने घूमते घूमते जान कदी एदो खाना खान, घूमते घूमते जान कदी एदो खाना खान, घूमते घूमते जाओ, उन्हें दिन की भी सुकून आवे। अब इसमें बेचारी बच्ची है, यतीम है एक बहू, वो और उसकी बच्चियाँ, उनके ऊपर होता है बड़ा जुल्म। सारे घर वाले नहीं, सास ससुर अच्छे हैं। तो बकाया जो मदीहा का करैक्टर है वो भी बड़ी हराफा है, और उसकी बेटी, वो दोनों बहुत चालाक हैं। और एक कमरे में तीनों बच्चियां सोती हैं, तो वो सारा इस चीज़ में सारे मसले मसाइल, तो ये वो बहरहाल ना। इसमें ये एक बात थी, राइटर बच्ची से पता नहीं, राइटर बच्ची ने सरबत नज़ीर बेटा जी, यह की सी अब ना इसका ना, इसकी जो चलाक हराफा मदीहा भाभी है ना, वो कहती है मैंने अपनी बहन नुज़रत के साथ शादी करनी है। हमने कैस के लिए ना नुज़रत को पसंद किया। तुम्हारी बहन, तो अब ये बच्चा क्या है, इसका नाम फिर, अच्छा ज़िंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी में कैस नाम नहीं सुना। लैला नाम होता है, मैंने कैस नहीं सुना। इसका नाम कैस है, मावरा का नाम है लैला। अच्छा, अब ना कैस ना क्या कहता है, अपने अब्बा को मतलब बताता है कि हाँ कि मैं ना ऐसे किसी को पसंद करता हूँ, मैं किसी को पसंद करता हूँ। बाप कहता है कि हमने आज तक गैर खानदान में शादी नहीं की। आज तक हमारे खानदान में किसी ने खानदान से बाहर शादी नहीं की। तेरी किस तरह कर दें, तो चलो कर करा के माँ कहती है इसकी खुशी देखे, ये देखे, बाप मान गया। अब बहुओं के पास सास बैठी है, तो बहुओं को बता रही है कि ऐसे हम रिश्ता देखने जा रहे हैं, दिन तय करेंगे फलाना। तो बहुएं कहती हैं अच्छा, तो वो पता नहीं किस जात की फलाना। सास वहां पे कहती है तुम दोनों भी तो गैर खानदान की थी। भाई तुम दोनों भी तो गैर थी, तुम लोग भी तो आके हमारे रंग में डाल गई। ये ए गैर खानदान, दोनों बहुओं ने, फिर ससुर ने किस तरह कह दिया कि हमारे खानदान में ही शादी होती है। बहरहाल बड़ा मजे का सीन लगा कि अब ना थोड़ा सा गलत ये था कि बताया कि 5 फैक्ट्रियां हो गई हैं, 5 फैक्ट्रियां रिश्ता देखने। घर में कितने लोग हैं भला बताओ जरा मुझे, मोटा मोटा ये है तलहा, उसके 2 भाइयों 1 बहन, 4 बहन भाई, शादी हो गई सबकी, ये सबसे छोटा है। अच्छा, भाई यहाँ पे रहते हैं, 2 भाई, शादीशुदा, हाँ, बहन अपने घर शादीशुदा। और जो माँ बाप हैं 2, दादा दादी नाना नहीं, दादा नाना कोई नहीं है। उधर सिर्फ मावरा अकेली बच्ची है, क्योंकि वो कली ना, उन्हें नहीं देखा कुछ भी। उसको अब यही लग रहा है कि वहां जाऊंगी सारा लोग होंगे, बेचारी कली बच्ची ना शुरू तो दे दे के उसको इस चीज में कशी वो बड़ा ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੈੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ तेरा खाना खराब जाए तो की खुदकुशी करन लगी है। रिश्तेदार तो नाक में दम करने के लिए ही होते हैं। ए तो सुधी मौत वे खाए। बहरहाल इतना मजे का सीन था। थोड़ा गलत था कि जैसे इतने भी थे 2 गाड़ियों वाली बात, बकाया सारे फंस के बैठने में हमें अपना भी याद आ गया, जब हमको बत्तियां वगैरह सारे ऐसे फंस के बैठ जाते होते थे हम भी। और जो ये लोग अब रिश्ता देखने जा रहे हैं, ओए तलहा क्या जान बन जाती। वो पहले यही परेशान था कि भाभियां भाई, उसका ये था कि माँ बाप और 2 भाई चले जाते, जाना भी ऐसे बंदा था। उसके बाद पता चला कि भाभियां भी जा रही हैं, भाभियों के उनके बच्चे भी जा रहे हैं। उसके बाद पता चला मेरी बहन भी जाती थी इनकी भी। हाय जी, तो तलहा ने मारी ना चीख, हाय मैं ते बाजी खास सास के मर गई हैं। बाजी के ससुराल वाले सेम ऐसे ही थे। ओए खुदाया, जिदों भी आए हो साढ़े घर, बच्ची दी शादी कपड़ियां दा नाप लेना, लो जी 50 लोग आए बाजी दी कमीज दा नाप लेना। वो रिवाज होता है लाते लोगों का। फिर वो मैं कहा राइटर ने मां सद के सही नहीं किया, बाजी दे ससुराल वाला ने सामना, क्योंकि मेरे चचा का बेटा था, वो भी फैमिली छोटी, हम भी छोटे, हमारा इस तरह का कोई नहीं था। पर बाजी की तरफ से कुछ भी होता था। छोटी तो बाजी की फैमिली भी थी उनकी भी। हाय जिस तरह हाय अल्लाह, जिस तरह एदा ना कहंदे ने देखण वास्ते चले, बाजी दा भी सिर्फ देखण वास्ते 70 लोग आए। अब शर्म करो, 70 लोग। जे मैं तस्वीर मिल गई बाजी दी,
पहली बार आए ने बाजी बैठी पई तो सारा कमरा औरतां ना भरे दूसरा कमरा मर्दां ना भरे। बच्चे बाहर के डंडे होता है बात जगह। तो वही तो यही ड्रामे के साथ ना कई बातें ऐसी थी जिसके साथ हम बंध गए। और दूसरा, लव यू सो मच, मुझे इतनी खुशी हुई अदनान कवि को देख के, कवि साहब के बेटा। अच्छा, मैंने इस बच्चे को बचपन में देखा हुआ है, तो उसके बाद अब उसको देखा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि कवि साहब हमारे बहुत 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 सीनियर, बहुत प्यारे अदाकार थे और उनके बेटे को देख के बहुत अच्छा लगा। ड्रामे का लव यू अदनान। ड्रामे का नाम है जमा तकसीम। हाँ। इसका मतलब कहने की ये भी है कि जॉइंट फैमिली में मतलब जो चीजें हो रही हो जो जमा तकसीम कर लो, मिट्टी डाल दो, है ना। पता नहीं कि ये बहुत अगे दुख जी तो बेचारी बदनसीब ने आना है ना। लेकिन मैं वैसे लोगों से जानना भी चाहूंगा कि आपका क्या ख्याल है, जो जॉइंट फैमिली है, फायदे भी लोग कहते हैं, नुकसान भी कहते हैं। सॉरी, परवरिश ड्रामा था तो मैं कहती थी ज्वाइंट सिस्टम, लव यू। ए वाला ड्रामा देख के ते चीकां दे कुक्का निकल गईयां। अल्लाह मेरी तौबा, जो बदनसीब इस तरह फैमिलियों में रहते हैं, मेरा पूरी हमदर्दियां उनके साथ। अल्लाह उन बच्चियों पे रहम करे, टेबल पे खाना खान देने। बुढ़े सुसर जी कहते आज रोटी नरम नहीं है और रबट लग रही है। ये रोटी कैसे बनाई? ये तो बिल्कुल रबर की तरह टूट ही नहीं रही। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਭ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਾਵਲ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਫੜਾ बड़े ਦਿਓ। लोगों में इसने करते हैं। ये मुझे डाल देना, मुझे चावल दे। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੰਮਾ ਚੜਨਾ कहोगे ना कि ये था कि बकाया ये वाला ज्वाइंट सिस्टम देके मैं इधर वो काम गई। खैर आगे बढ़ते हैं, वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं बिरयानी की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा, इस ड्रामे ने मुझे नहीं पता बच्चों के इसके लिए क्या ख्याल आता है। हम जो बड़ी उम्र की औरतें हैं हम हो गई हैं पागल, क्योंकि इसमें जो इश्क दिखा रहे हैं ये हमारे ज़माने में इस तरह होता था। आजकल के बच्चे इतने फास्ट हो गए हैं, जेनजी बच्चे, मोबाइलों ने ज़िंदगी क्या कर दी है। इस ड्रामे को देख के सलीम राज जो थे ना वो पुराने थे, इतना अच्छा। जफर मिराज, सलीम राज सलीम मिराज तो एक्टर है। सॉरी जफर मिराज, क्योंकि इतना मज़े का ये ड्रामा दिल किया था। हालांकि हनी वगैरह ना यही ताने मारते हैं, आप लोग बूढ़े हैं, आपको इसका इश्क अच्छा लगना आपको। अल्लाह, इस ड्रामे में इतना मज़ा आ रहा है ड्रामे को देख के कि बता नहीं सकते। ऊपर से मैंने फर्स्ट टाइम देखा है टीवी की हिस्ट्री में जितनी निसा और मिरान करैक्टर में केमिस्ट्री है, भाई एडी शानदार अब तो फिल्में नहीं बनती। अगर फिल्में बनती होती ये दोनों 2025 की टॉप जोड़ियां नहीं होती जो कहती हैं इतनी शानदार छोटी छोटी मूवमेंट। हाय पता नहीं मैं पागल हो गई हाँ। किसी ने कहना है कि जेड़ी बच्ची रमशा है उन पैसे देन दिते हुए मैं की करा, उसके कपड़े ओदे ते मैं पागल सी, ओदा मेकअप ओते मैं पागल सी। अब जो वो बच्ची छोटी छोटी उस चीज़ों को लेके कर रही है सारा कुछ, अल्लाह बच्चा खुशहाल। और रमशा भाई मैं कहती हूँ इन बच्चों ने इतनी उसमें डाली। शुरू में मुझे तुम्हारी जरूरत थी, आदत बन गई, मोहब्बत हो गई। हमारा तो ये फेवरेट तरीन ड्रामा बन गया। दिल करता है कि ये ड्रामा जब लगे तो खत्म ना हो। यहाँ पे एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, अम्मा अगर तारीफ खुल के करनी है तो जहां अम्मा को बात पसंद नहीं आती अम्मा वो भी खुल के बोलती हैं, ये अम्मा का स्टाइल है। इत्तेफाकन ऐसा हो रहा ना कि पहले जिनकी शादी की तारीफ हुई फिर जमा तकसीम की तारीफ हुई। अच्छा एक बात कॉमन है तीनों में, तीनों का डायरेक्टर वहाँ पे सैफी हसन, वहाँ पे अली हसन, यहाँ पे बदर महमूद। तो बड़े डायरेक्टर बड़ा काम ये भी है ना कि जो अक्लमंद डायरेक्टर होंगे उन्हें पता है अपना ड्रामा बांधना। अच्छा बकाया ना की होया देखा नखते हो क्या सी ना कि ना इन्हों का इश्क डारू च दिखाओ वही होया। अब ये बच्ची निशा इतनी पढ़ाई में बच्ची खुबी हुई बच्ची, सीरियस बच्ची, उसकी उस्ताद बच्ची, सारा कुछ। ले भाई गई उसके घर मिरान के घर गई, डिग्गी सी बस हो। पहली गल तो है जो मिरान थी एडा अमीर बच्चा सी कि रात उन्होंने सूट लैके दिंदा, सूट पाँदी तो घर जाती। जेड़ा सारा तुसी रोमांटिक माहौल बनाया ना, माहौल ने काम करता ख़राब, काम बहुत ख़राब करता। अब बच्ची जो देखें, अब बच्ची निशा गिरी थी, इतना सा गारा था, उसमें उसके घर जाके अपने बालों को धोना,
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੋ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ 2025 ਸੀ ਹਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਵਗੈरह ना कुछ उन्होंने ड्राई वगैरह कुछ नहीं किया धूप चलने के बाद पर धूप चिसकावांगे अब यहाँ पे आके नहाना उसके कपड़े पहनना ये वो कुड़ी होगी पागल। अब फिर मैं यही कहती हूँ कि इनका प्यार हमें अच्छा लग रहा है बहुत मजा आ रहा है पर नहीं थोड़ा वक्त दिखाते। कहाँ वो बच्ची इतनी स्टिक थी वो बच्ची को एकदम इतना इश्क हो गया इतना इश्क कि इसको देख के असी तो ਵੱਡੇ ਆ साड़ी तो उम्र गुजर गई हुई है सिर्फ इंजॉय करने पे तो अपने वक्त ਨੂੰ याद करने जो नहीं बच्चियां देखेंगी हाय मैं तो भी डर गई हाय मैं कहीं नवियां बच्चियां देखणगीਆਂ जो इश्क च खूब गई तो उन्होंने की करांगे कि ये जो बच्ची निसा है ये आम बच्ची नहीं है जिसने FA किया है और नादान है भोली सी है उसे लड़के से इश्क हो गया क्योंकि जो FA वाली बच्ची होती है उन्हें दरख्त टहनियाँ हर कोई जो होता है ना बस इश्क में खो सी जाती हैं। अब निसा वो बच्ची नहीं थी एक सेंसिबल पढ़ाई वाली बच्ची थी वो बच्ची मेहरान के घर गई ओ गई पागल इतनी इश्क में डूब गई कि उसे पता नहीं चल रहा। अपने मामू को कहती है कि मामू मेरी दोस्त को किसी से प्यार हो गया है तो वो मतलब ना पढ़ाई वगैरह सब कुछ भूलती जा रही है। उसके बाद उसका मामू कहते हैं मामू को कहती कोई दवाई है कोई ऐसी दवाई जिससे खा के बंदा दिल से उतर जाए। और फिर इसमें जफर मिराज ने डाला मामू चीज़ां कढ़ रहा है मामू तो कहता है कि मुझे भी किसी से प्यार था कहता अगर इसका कोई इलाज होता तो यह चीज़ां मेरे को लैंज होंदियां दवा या तावीज़ होता तो मैं इनसे जान छुड़ाता। इसका कोई इलाज नहीं मतलब प्यार होंदा। उसके बाद अभी निशा परेशान ही है कि क्या करूं तो फिर ना इसका मामू ना कहता है एक दिन ही ऐसे बैठी हुई थी रात को तो मामू कहता है ये लो पकड़ो दवाई अपनी दोस्त को देना खाने से ना प्यार जरा घट हो जाएगा ये लो माहीन को दे देना। निशा ने दवाई खा ली वो दवाई थी वो दवाई कारमीना सी अच्छा वो खा के ना तो निशा भूख लग जाती खाना खा रही होती है फिर मामू आके कहता है ना कि अपनी दोस्त को बताना उस दवाई का साइड इफेक्ट है उसमें भूख बड़ी लगती है। अच्छा। एक साइड इफेक्ट भी होता है भूख बहुत लगती है। मामू ने पता चल सरकार नहीं ना दिया बस मामू ने हाथ में वाली दवाई दी है कि दवाई इश्क के लिए भी कोई दवाई होती है वो हकीम वगैरह कहते हैं ना ना इश्क की कोई दुनिया में दवाई नहीं कोई बनी नहीं दवाई तो वो देखो कि जड़ी निशा है जड़ी PhD च प्रोफेसरों की मदद कर रही है इश्क में इतनी पागल हो गई है कि मामू दी दवाई खान रही है कि मेरा जड़ा इश्क थोड़ा घटे पागल हो कभी इश्क दे खत्म होने भी कोई दवाई होंगी है। अच्छा फिर ना मैंने ना YouTube पे ना देखा था ऐसे सवाल जब पूछ रहे होते हैं कि मियाँ बीवी से पूछ रहे थे कि आप मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खाते हैं मियाँ बीवी से पूछ रहे थे कि अक्सर रात जवाब आगा सी कि नहीं खाते या शुरू में खाइए वो मियाँ बीवी। अब यहाँ पे निशा और मेहरान एक प्लेट में दोनों खाना खा रहे हैं स्टार्टिंग में जरा होता ना वो की मतलब हाले दोनों ने यह नहीं किया कि साडा प्यार अच्छा अभी दोनों नहीं माने अभी वो अपने में ही है कि मैं मेहरान को नहीं पता मेहरान को है किसको नहीं दोनों के दिल में प्यार हो गया है पर दोनों नहीं वो तो पिछली एपिसोड से पागल हो गई थी टूशी से साफ करना उसके कपड़ों को सूंघ रही थी तो उस एपिसोड में पागल हो गए थे। तो अब मैं कह रही थी कि ये वाली चीज़ों उन्होंने दिखा के ना तो उनको प्यार में पागल कर दिया। अब वो बच्ची निशा और ये मेहरान वो ना मेहरान को कहती मैं की करा होए मैं तो अपनी सहेली कहती मैं तो पागल हो गई हाँ तो कहती मैं नहीं वो ये सोचती है कि मैं इससे किस तरह बचूँ तो कहती मैं जो प्रोजेक्ट है ना मैं सारा आप ही प्रेजेंट कुछ भी करूँगी। तो उसमें ना मेहरान जो है ना वो भी अपनी तरफ से दिखा रहा है कि ये अगर नहीं मान रही ना मतलब ऐसे दिखा रही है अकड़ दिखा रही है तो वो भी थोड़ा पीछे से हट जाता है। इसमें भी अब निशा फिर पागल हो रही है। फिर अब उसकी दोस्त ने क्या किया दोस्त ने उसको बता दिया ना मेहरान को कि मेरी जड़ी सहेली ते ना सरवत गिलानी जब तक नहीं खुला कि वो क्या सरवत गिलानी जड़ी ये सॉरी हर कोई बात कर रहा है कि वो दो एपिसोड में सरवत गिलानी जो उधर निशा के साथ बैठी कभी अल्लन फकीर सुना रही कभी कुछ कर रही ना किसी अल्लन फकीर में ना गुल महर में ना उधर के निशा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिल चाहता था बस कैमरा निशा और मेहरान नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो बॉन्ड क्या है वो बीवी है पता चल गया है मैंने पता चल गया तो मैंने वो बेशक मैं गलत हूँ नहीं बेशक मैं गलत हूँ मैं ये कहती हूँ कि जो गुल महर है ना बहुत नाइस बहुत पॉजिटिव है प्यार की बातें भी उसको बता रहा है। मैं कह रही हूँ कि वो नेगेटिव निकलेगी आगे जाके क्योंकि अब ना एक निशा उसकी जिंदगी में एवं डाल दी राह चल दी पता नहीं किस तरह डाल गई सान नहीं पता।
मुझे लगता है कि उस निशा को लेके कुछ करके ना मेरान के लिए कुछ करेगी। मुझे लगता है कि वो नेगेटिव करैक्टर निकलेगा, क्योंकि जो निशा डाल दी हुई है। तो बकाया ये था कि 2-3 बातें थी जो मुझे समझ नहीं आई किस तरह हो गई। अब एक तरफ निशा की दोस्त कहती है, निशा जब उसे प्यार का बताती, कहती इतना अच्छा है मीरान, उसको खाम भाई बनाने को दिल करता है। पहला बंदा है जिसको दिल से भाई कहने का दिल करता है। दूसरे पासे एंड तो कहती पई है, वो कहती नहीं मैं फलाना प्यार, कहती है अगर तुम बता दो तुमने नहीं है तो मैं हाजिर होना प्यार कर ले। एक गल ना गल मिली, अगर तुम मुब्तला ना होती तो मैं गिरफ्तार हो जाती। कि एक एपिसोड में वो कह रही है कि वो इतना अच्छा उसको भाई कहन बनाने को दिल कर रहा है, दूसरी में कह रही तुम करो तो मैं उसको सो कैच कर लूं। तो बहरहाल बिरयानी ड्रामा, बिग हार्ट्स, बिग 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 हार्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेर की। तो शेर इस हफ्ते कैसा रहा? ये वो ड्रामा है जिसने मुझे हर ड्रामे के साथ दिल लगाने पे मजबूर कर दिया। मैं जमात तकसीम की क्यों तारीफ कर रही थी, बेशक घिसी पिटी कहानी एक लॉजिक के साथ चल रही है। शेर ड्रामा एक वक्त में टॉप का ड्रामा, मेरा फेवरेट ड्रामा था। इतना मजा आ रहा था भाई, इतना बकवास, इतना फजूल। मैं ना पूरी वीक के जो ड्रामे होते हैं ना उनके ना पॉइंट एक कॉपी में लिख लेती थी, ताकि जब हफ्ते तक ना वो देख लेती कि मुझे याद नहीं कि क्या क्या किस ड्रामे में क्या था। ले यकीन करो खुदा दी कसमें, मैं लिख दी पई थे, मैं ना अगले ड्रामे चल गई थी, मैं कहा शेर मैं भूल गई। देखो किड्डा बकवास ड्रामा कि मैं भूल गई कि शेर भी ड्रामा कोई है। शेर च कोई पॉइंट होवे तो मैं शेर दा कोई पॉइंट लिख दी। शेर मतलब शेर लास्ट दी जेडी पिछलियां 2 एपिसोड सी, हाँ। काका ते ताज बीबी दे नाम, ले दसो हुण की कीता। ड्रामा शुरू होया ते सारा पाकिस्तान रो लिया काका साहब। हमें लगा मर गए काका साहब। सब ने काका साहब रो लिया, या किड्डी ज्यादती सी। काका साहब रो लिया, काका साहब मरे ही ना। काका साहब मरे कोई ना। काका साहब असली मरे लगे थे वैसे, जिस तरह इन्होंने ज्यादती ना उठाया, इन्होंने कहा 6 किस्सा और लगाई। अच्छा लो जी, काका साहब सारे पाकिस्तान रो लिया। अब पिछली दफा गेट को बिठाता सी ओनू फजर नू, अच्छा सारा अस्पताल को मिसी। काका साहब अस्पताल गए ने, ताज बीबी तो ओदे भरा परेशान फिरन डे ने वक्त गुजरन डया। नर्स आई, वक्त गुजरन डया। नर्स ने छोटे डॉक्टर भेजा, वक्त गुजरन डया। हम इतना भी नहीं तक है। फिर बड़ा डॉक्टर आया तो फिर ताज बीबी ने कहा यानी आप काका साहब को अस्पताल लेके आए हैं, और पूरे सारे सीन को इतना लंबा करने का क्या मतलब था। ते फिर देखो जेड़ी बच्ची है फजर, हाँ। फजर ने सारी जो बच्चियां पढ़ाई में लायक थीं, जिनका ख्वाब था कि हम बाहर जाके पढ़ें, अपनी तालीम को और ऊपर लेके जाएं, सब भी ख्वाब तोड़ते नहीं। माँ सदके अमरीका जाके की कीता, अमरीका गई है साइकाइट्रिस्ट बन गए, तू तो एक मरीजा बन के आई है। नखतिए पागले, तेन तो आप नहीं पता चलता भाई तो केड़ी गल करनी ते केड़ी नहीं करनी। नखतिए पहले अमरीका तो पढ़ के आए, नाल ही नस गई उहदे सुरमे वाली सरकार ना। उसके बाद अब बाप की मोहब्बत कर दी पई। हफ्ता पहले कहाँ थी मोहब्बत कर दी। फिर मैं पूछनी राइटर मां सदके जाए बच्चिए तू दस दे, तू वो सीन लिखिया तो सीन विच आया शादी कबूल वाला ना। उन्हें कहा शादी हाँ के ना शादी करोगी मुझसे, हाँ या ना। खाली हाँ ते ना रहंदा, फिर भी तां अद्धी माफी मिल जाती। उसने बाप को एवें हर किस च गल कमांगी, उन्हें बाप को ख्याल च देखा। बाप रोन डिया, बाप कहंदा कि तू मेरी जिंदगी, तू मेरा इंज फलाना, मेरी इज्जत, सारा बाप का इमोशनल देख के कहनी हाँ कह के। अब किस तरह फजर एक अच्छी बच्ची का राइटर उसके लिए लिख रही है कि फजर, सॉरी मैनू बहुत गलत गल लगती पई अगर फजर को ताज बीबी के साथ कंपेयर किया गया। ताज बीबी और फजर का क्या मुकाबला रहती है, गल तो दसो। इससे हमारी एक जाने वाली थी, तो वो कहती थी मैं भी बाजी बिल्ले वांगू ना, बाजी बिल्ले ने भी शादी नहीं कराई तो मैं भी, पता चलिया उन्हें खती तलाक ले चुकी हुई सी, तलाक ली हुई, और बाजी बिल्ला जिसने शादी की नहीं थी किस्सा मिल गई। इस तरह ताज बीबी ने बाप के लिए कुर्बानी दी। घर वालों का काम था शादी करना, शादी ताज बीबी की नहीं की। जेड़ी फजर वे फजर किस तरह मिली, पहले फजर नस गई, उसके बाद फिर दोबारा बाप को धोखा दिया। अगर उसकी माँ कहती है मेरी फजर ने किया क्या, आखिर उससे इतना बड़ा कौन सा गुनाह हो गया।
अगर फजर खाली डॉक्टर होके जान बचाती, शादी की हाँ ना कहती, वो बेटे प्यार की पिंगे ना डालती। हाँ ओनू ए ना कहती कि हाँ हुण पहले हाँ करके अब क्या उसको बुला के हुण कहते ने कि लोकी सारे कुत्ते कमीने जान नहीं छड़दे कि ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਜਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਐਵੇਂ ਬੇਤੁਕਾ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸੀਨ ਕੀ ਸੀ? शादी कर लो, ये तुम शादी कर लो, शादी कर लो शादी। तुम शादी कर लो, देखो तुम शादी कर लो। नहीं करूंगा। जाओ फिर, मैं करूंगी, अब्बा खुश मैं करूंगी। मैं शादी कर लूं। दूर फिटे मुझ तेरे खत्के जे अब्बे खुश करना सी तो तू पहले इंज कीता ही क्यों? ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਡੇਢ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਚਿੱਟੀ ਹਾਈਨੈਕ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਸੂਰਾ ਜਿਹਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ हर वक्त ना आहद वास्ते सारा आहद जरा था लाइमलाइट में, आहद के लिए तैयारियां कर रहा है। फिर देखो अब आहद बच्चा उल्लू है अपनी फैमिली में, दो भाई और बाप में, जेड़ा वो आज खिंच के उन्हें कज्जल एडा चमकीला कज्जल पाया उन्हें फहद ने, मेरे खुदाया मैं एडा चमकीला कज्जल किसी मुंडे अक्सर लोग करते हैं ना, हल्का सा लड़के ना इसे सुरमा डाल के ना आंख मल कर हल्की हल्की काली आंख कर लेते हैं। नहीं मां सदके उन्हें चमकीला कजरे दी लैन पाई, कजरा रे तेरे प्यारे प्यारे नैना कज्जल पाया होया। अमेरिका से पढ़ के आया है, एवं अमरीका तो पढ़ाता, अमरीका च पढ़ के की कीता उन्हें? पागल दो भरा ते एक प्यो पागल आऊंगा आप चुंझां लड़न दे मरदे पे ने, ते जेड़ा उल्लू है पैसे दे देखा। अब दोनों बाप और चलाक काजे वाली सरकार कह रहे हैं कि हमने पैसे नहीं देने। तू मन दसते नहीं किस तरह दो जेड़े चलाक ते शातिर कैसे निकाले, किस तरह आहद ने साइन करके पैसे इतनी बड़ी अमाउंट, वो भी ओ अमाउंट ते इस पागल दे साइना ना क्लियर ही नहीं हो सकती। फाहद जेड़ा वो चला के वो अगर कर लेता ओदे को तरीका अमेरिका तो पढ़ गया वो कर सकता सी। आहद एक पूरा उल्लू है, बेशक बड़ा है लेकिन इसकी पूरा पागल। अब ये फिर राइटर ने किया ना कि बेटा की सी, अब बच्चा जो आहद था नौकरानी के साथ शेर उसको कारोबार करवा के दे रहा है। शेर ओए तेरे प्यो भरा सब दे पैरां गर्दना ते रख के अगला गल अपनी मनवांदा है। शेर अगर कारोबार करवा के दे रहा था नौकरानी के साथ, शादी वाली बात साडे पल्ले नहीं पई। बेटा एच पा दे, तू आहद दी नौकरी नाल शादी क्यों करवाई? उसके बाद शादी करवा दी नहीं, शादी करवा के बच्चा पिंड जाके सिर्फ ओदी बिस्सी करदा है। तू नौकरानी है हवेली की, नौकरानियां रहती हैं। इन्नी क बिस्ती नौकरानी कहता मरो दफा हो। तो कहा तो सीमा कि मैंने सिर्फ गुस्से में उसको बिस्ती गुस्सा दे पहले भी सी खनी गुस्सा नहीं, इसमें तरस आके उसको बीवी को गुस्सा चढ़ाने के लिए। हाय मेरे खुदा बंदा बीवी ने गुस्सा चढ़ांदा, बीवी तो शुरू तो इंज करती पई सी। अब जब शेर ने बिजनेस का कह दिया था, बिजनेस करवाण विच एदा नौकरानी नाल ब्याह कराने वाले तू को बांधी नहीं सी। अच्छा मगर जान ने बहुत दुख महसूस किया बच्चे के औलाद का, और इसने बिल्कुल महसूस नहीं किया। मैं समझ नहीं आ रहा दोनों के डायनामिक्स को, क्या हो रहा है? आहद जरा दहाई पागल है। अच्छा फिर देखो जरा, अब ना हम लोगों को लग रहा है पता नहीं सी पागल हाँ कि डॉक्टर की शादी ताज बीबी के साथ। मैं पूछना चाहनी हाँ किस तरह करवानी है? राइट मैं तेरे हाथ चुम लेने कराची आके। ताज बीबी का डॉक्टर फुल सड़ी गल है। ताज बीबी अपनी जगह ते कठीली निशानियां और जिन्नी ही गुस्से वाली डैन में ठीक है, जेडी बैल वाली गल चो सही सी, वो बेचारी बैला बजाण दी कमरे च VIP कमरा ओहदा। उन्हें हालांकि आज तक किसी कमरे च भी बैला नहीं बजियां, आप ही बुलाने जाते होंगे ने ड्रामियां च। अच्छा ड्रामों में खुद ही बुलाने जाते होते हैं कि डॉक्टर आ जाओ। वो बैल सी, उन्हें बैला बहुत बजाइयां, किसी ने नहीं सुनी। ताज बीबी हक दे सी, ताज बीबी तो उन्हें मुंह से जुबान पाती। ताज बीबी बाहर जाकर लड़ी, कितना ढीठ स्टाफ है, मैं अंदर कब से बेले बजा रही हूँ, कोई आ क्यों नहीं रहा? अब ताज बीबी का और डॉक्टर का जब आमना सामना दोनों ने चुंझां लड़ियां। सब अपना काम कर रहे हैं, आप भी हमें हमारा काम करने दीजिए, रूम खाली करवाइए। डॉक्टर को एक टीका वे जहर दा ताज बीबी ला दे, वो जहर दे टीके विच डॉक्टर ताज बीबी ने किस तरह मन्नेगा? मैं हैरान होण डई हां क्योंकि लग रहा क्योंकि जिस तरह ऑब्वियसली होनी है अम्मा किस जवाब लिखा हुआ सामने। क्योंकि जब डॉक्टर पहले डॉक्टर था, जब डॉक्टर का बच्चा दिखा दिया, वो सीन दिखा दिया कि मेरी बीवी मर गई, मैंने कहा अच्छा तभी बीवी मरी है, इसकी बच्चा आया। आपकी वाइफ कहीं गई नहीं है? She is no more. कि इसको टांका जोड़ना है। पहले मुझे लगा सुनीता मार्शल इसको दिला मैंने कहा वो क्यों हंस, वो तो शादी औरत है। मैंने कहा फिर उस्ताद बीबी से कुछ लिंक करेंगे। तो बस पता नहीं, अब मैं देखना है, ये हैरानी की बात है कि जिस तरह डॉक्टर गुस्सीला सड़ियल है
ताज बीबी ने एक नहीं, लम्हा डॉक्टर जितना सरियल था वो हल्का सा ताज बीबी खूबसूरती में आ चुका था। अच्छा? नहीं वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ। जितना तंग किया उस औरत ने, उसे कहता कि मैं इसको टच करूंगा, बाहर निकालो उसको। उसने पहले बात बोली, फिर खैर सामने खड़ी रही, मैं देखता रहूंगा उसको मैं। जी नहीं, क्या उन्हें अपने आप जुबान की VIP का हमारे डॉक्टर बड़े बदतमीज होते हैं, जहां पे अड़ जाए ना तो कहते हैं कि बस निकलो बाहर। बहरहाल जो भी था अल्लाह जाने, मैं देखना है वाली चीज की बड़ी वैसे मुश्किल है, कोई नहीं, नौकरी ना ब्याह करा तो चना। अब मुझे लग रहा है वो बस सब प्लॉट्स बनाई जा रहे हैं ताकि ड्रामे को और लंबा कर सके। जियो करता सी इंज, जियो करता सी, जलील हुंदा सी कि ड्रामे 400 किस्तां कर दिंदा सी, कहानी कित्थों तो कित्थे कर दिंदा सी। ARY वाले सजिया नहीं मुझे बात पूछनी है आपसे। शेर दा बड़ा ही पैड़ा असर कीता जे, बड़ा ही पैड़ा असर। मुझे बात पूछनी है, जितना वो जो नबील शुजात जितने अपसेट हो चुका है, शुजात ठंडा कैसे पड़ेगा? ड्रामे का तो हैप्पी एंडिंग है ना। दसो शुजात ठंडा पेगा। अब बच्ची फजर अपने बाप की सालगिरह के लिए केक और फूल लेके आई है, तो मां दी गड्डी पीछे आई तो सत्ता ला के गड्डी रुकी, ते मां कहंदी तेरे दादू नूं स्ट्रोक हो गया। वो बच्चे ने किड्डा ही लिया, दादा तेरा अंदर पिया स्ट्रोक च। काका साहब को स्ट्रोक हुआ, ਉਹ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੇਕ ਤੇ ਫੂਲ ਦੇਣ ਲਈ। नहीं दादे का पता लेने में गई ना। दादे से पता तो लगी क्या, अब्बा आपकी सालगिरह, अब्बा अच्छा, आपका केक अब्बा और फूल। बाबा आपका बर्थडे है ना, ये हैप्पी बर्थडे। जो बर्थडे से ख्वाब में देखी पुरानी और बहुत प्यारी बर्थडे थी, हालांकि बड़ी मैंने गंदी बर्थडे देखी ड्रामे में हमारे, तो बड़ी अच्छी प्यारी सेटिंग थी, बलून की, केक भी प्यारा लगा मुझे, तो अच्छी लगी मुझे वो सेटिंग। बहरहाल अगर नबील के साथ बहुत फर्स्ट एपिसोड से अब तक जेबें ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਲਾਈਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੈ, ਪਰ ਵੋਟੀ ਦੇ ਲੈ। ਖਾਮਨ की जेब इसलिए नहीं करती अपना, खामन स्ट्रोक से भी अपने बाल खोल के फिर ਉਹਦੀ ਚਲਾਕੀ खामन कर दी। ससुर मां, हाँ ससुर देखो बिमार है, देखो ਉਹਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, घरों आई अपनी जुल्फां खोल के सैड का दुपट्टा पा के पूरा जका, मैं कहा बड़ी वाह याद है, कहते दुपट्टा लेंदी है अपनी जुल्फां खोल के, केड़े डॉक्टर पसंद लगी। ओए ओदी चलाकी देखी, लिफ्ट सीट ते चुन्नी ले ਲਈ। मैंने नोट किया। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं चलना, कभी सिर ते चुन्नी ले ली। ऐसे कीता ड्रामे के ना जो कमेंट कभी कभी नजर से गुजर जाते हैं आपके, तो एक कमेंट आ रहा था कि इस ड्रामे में नबील की जगह नुमान जास को कास्ट करते, वो रोल अच्छा निभाते, नबील को देख हंसी आ रही कि लगा फनी। तो आप अग्री करती इस बात से कि बुलबुले वाला बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं? जालमो जिस तरह और बच्चे नबील ने फर्स्ट एपिसोड उन हसन नहीं दिता, केड़ा माई दा लाल से ए वाला रोल लेंदा कि तू हर वक्त तेरे मुंह ते फटकार पैनी है, जेबां तेरियां ऐसी होना तू पूरी मचानी है। वो तो वही बच्चा बेचारा करन डे है। शेर आपन से क्या प्लान कर रहा है उसको भेज के भाई आहत को? शेर ने तो पता चल ही गया कि ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜੇ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ। हाँ बोले पूरा है प्लान बनाया, कभी बहन का भी घर उजाड़ना चाहेगा वो मां। नहीं बहन ने कहता है कि अच्छा पढ़ी लिखी तहमीना ने कहता, तन पता चलिया क्या पढ़ी लिखी तहमीना ने कहे जे खामद ना ते बेखैमा होना, जो कुछ मरजान के साथ हो रहा है उससे तो बेहतर है कि वो तन्हा हो जाए। के बाद खत्म कहानी। ना उन्होंने क्या याद है इंज दा बगैरत ते बेशर्म करना ना किसी चीज की परवाह। कि मैं जान को प्यार ही बहुत है खामन से। नहीं अच्छा, अब आपने बोला ना, मैं बात नोट करने लगी हूँ कि तीका और डो असल में उनके ना हर सीन बैठे होते हैं सोफे के ऊपर, मतलब खड़ी भी नहीं होती वो तो। सही कहा आपने, सोफे बैठी होती है हमेशा। उन्होंने कहा मैं 2 कदम ये चुकांगी, उन्होंने कहा भी ऐसा देख ऐसा मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सोफे पे बैठना, ये मेरे 2 कदम आगे मेरे पैसे बदल। हर कोई चलता फिरता है, कभी अस्पताल कभी घर, कितने नहीं चल बैठे तो सलियां 3 बजे नहीं सब अच्छा हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैं जमीन तो आसमान, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अच्छा, ये वो ड्रामा है, मुझे था कि इसकी कहानी सारी फिल्मों से चुराई, इश्क मुर्शद सारा कुछ मिल मिला के ये कहानी बनाई। तो मैंने कहा कि ऐसे ना ग्रीन वालों, मैं अक्सर ड्रामों का कहती हूँ जो बेतुके हों, जैसे इस चीज़ में मैं मासूम की टीम को दिल देना चाहूँगी। उन्होंने खुद लिख दिया कि साड़ी जेड़ा ड्रामा है ना साड़ी पूरी टीम की काबिल राइटर नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा कि मन गल उनकी अच्छी लगी वो मन्ने, तो मैं कहा भी ड्रामा जी है, ये भी किसी टीम की अपना ही काबिल है, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। अब्दुल खालिक है भाई मैंने जो पता चला अब्दुल खालिक मां सदके एडियां चीटिंगां। हुण जेड़ा ग्रीन चैनल है, एक बच्चा छोटा
ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕ अम्मा ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ सारा इश्क मुर्शद ए की सी है। अब इस ड्रामे में ना देखना जैसे इसकी कास्ट हिबा है, फिरोज़ है, बड़ी कास्ट है, इसमें ना आपने ना अपने दिमाग को इन्वेस्ट नहीं करना, बस एवें हंसे हंसे ईजी देखना है सारा कुछ एंड समझना कि ए बस आपा ही ड्रामा चली जाता पे। अब ये ड्रामा शुरू हुआ, इसका पहला सीन उसमें बच्ची खुर्रम ने जो कपड़े पहने, खुर्रम का दूर दूर तक पूरे ड्रामे में कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं था, पैंट इंजना तले बेस कोट तो कोट फुल मॉडर्न जो कपड़े कोई तुक नहीं है, बेतुका दिखाता। दूसरा मैं कहती हूँ अल्लाह जाने तुसी क्यों इंज कर रहे हो, अगर कोई लॉजिक बनती है ना फिर दिखाते। अब जो खुर्रम का करैक्टर है तुसी उन स्टूडेंट दिखा के क्यों फंसे हो, एक उसको बच्चा होने वाला जिसमें खाम खा अम्मा आपको लग रहा है ये वो जा काम कर बच्ची दा ड्रामे में देखे नहीं कि फुल पतली हो गई है सारी। पता सनम सईद ने पता नहीं कि इंटरव्यू दिया कि मैं 7 माह की प्रेग्नेंट थी, मैं मंटो नहीं हूं मैं। हाय हाय सनम दा ए है ना पतली हैं सनम सईद, हाँ। ਚੂਈਆਂ ਜਈਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਹਿਬਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ना। अब हिबा वैसे फुल स्मार्ट हो गई हुई है, इसमें हिबा माँ बनने वाली है, हिबा हेल्दी है। तो हिबा हेल्दी सी, मैं समझ नहीं आई, या तो होता कि यूनिवर्सिटी थी वहाँ शैजल भी पढ़ता था तो उसे स्टूडेंट दिखा देंगे, जमाना चुले च जाता, कोई तुक ही नहीं सी कि मतलब वो एक औरत लगन डई है और बैग पवा के फैलां जियां फड़ा के कॉलेज की बच्चे करते की तुक सी ए चीज़ दी। शैजल तो बाहर से आया, यहाँ पे आके वो बिजनेस वगैरह टाइप की चीज़ों में लगा हुआ है, तो तुसी उन्हें स्टूडेंट बना क्यों स्टूडेंट बनाया, उन्होंने आम बता देंगे कि बच्ची है पढ़ाई उन्हें कर ली है, तो कहनी बाबा हूँ कोई जॉब करना चाहनी, फिर वो कोई जॉब करती, उन्होंने स्टूडेंट दिखाने की कोई तुक नहीं सी। अच्छा उसके बाद ना मुझे इस चीज़ का ना फिल्मों में मैं देखूँ मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो आम जिंदगी में ना हो सके, कमज़ोर इंसान पिसता है, बहुत पिसता है ना इंसाफियों की चक्की में, उसका कुछ नहीं होता। मैंने 101 चीज़ें ज़िंदगी में देखी हैं बड़ी तल्ख बड़े करीब से। इस ड्रामे में ना क्योंकि फिल्मों का टच दे दिया है ना, इसमें अब जो शैजल का करैक्टर सलमान खान भी है और शाहरुख भी है, वो जो सारे करैक्टर पा देते हैं। अब उसमें मुझे ये खुशी हो रही है कि अब खुर्रम पे कोई मुसीबत आएगी ना तो उसमें शैजल ने उसकी आके मदद कर देनी, ये चीज़ मुझे क्लिक कर गई है कि यह मज़ा आ गया कि ये वाला जो फिल्मी टच दे दिया है। क्योंकि इसमें ना अब जो बच्ची दिखाई है मुमताज़, उसकी खुर्रम की फुफ्फो की बेटी और उसकी फुफ्फो इन्नी हर्राफा, भाई मैं कहनी हाँ सारी आम जिंदगी जड़ियाँ फुफ्फियाँ वो मैं कहनी खुदकुशी ना कर लें कि इन्ना भेड़ा इन्ना गंदा पोटियां वाला रिश्ता होंदा है ये फुफ्फी का। अब फुफ्फी की जो बेटी मुमताज़ है, अल्लाह मेरी तौबा, ओ शरीफ येलो कैप, अल्लाह एड्डी वाहयात कुड़ी नहीं, एड्डी बदमाश, वो जेड़ा बच्चा अकबर है पूरा गधा, वो तो जे दिमाग ना दी चीज़ ही नहीं। वो जेड़ी मुमताज़ है देखो मैं क्योंकि शरीफा को वाले यहाँ चलित्र नहीं होंगे, ये 2 नंबर को चलित्र होंगे ने, बंदियां नूं उंगलियां ते नचा के अपने पैरां 'च सिੱਟਣਾ। वो बच्ची की करती उन कहती है देखो ज़रा मुंडे नूं कहती पई है मेरे लिए ऐसा करो अकबर चाय बना के लाओ। कब चाय बना दूं? उसमें अदरक भी डालना, अदरक भी डाल। ऐसा करो बाहर से बाबा की नान खताई भी पकड़ लो, बट से अगर नान खताई पे पकड़ लो वो मज़ा ही आ जाएगा। एक शरीफ है कह सकती चाह भी उन्हें बनानी है, नान खताई भी उन्हें ना जड़, तो बदमाशिया तू की करना है। अच्छा फिर ना इन्होंने स्कीम बनाई है कि फुफ्फी कागज़ हासिल करने, फुफ्फी कहती है कि मेरे घर मतलब मुंडा आ गया तो जाता नहीं पिया अकबर ना अपने घर दे विहड़ा जा की उत्थे सिड़ दिता, कहती इत्थे सोया, कहता इत्थे, कहती क्या करूँ मुमताज़ कहती माचिस जितना तो घर है, माचिस के डिब्बे बराबर तो घर है हमारा, तुम्हें कहाँ से दूँ, इनका घर इतना बड़ा, एक लॉन आगे है एक लॉन पीछे है, कहती माचिस जितना घर है तुम्हें क्या करूँ। अच्छा फिर जी यह वाली चाल कामयाब कहती, फुफ्फी कहती कि तू जा तो तू ना समझाती है कि तू वो कागज़ चोरी होटल से कर लिया, कागज़ चोरी करन गया बच्चा। इस सीन की मैं समझ नहीं आई, दरवाज़ा माँ ने खोलिया, मुंडे को बैग फड़िया अकबर को, तो माँ कहती मुझे पकड़ा दो बैग, बैग मुझे दे दे। माँ सी
कहता मुझे पकड़ा दो। माँ ने बैग पढ़िया, अकबर खाना खाओगे, तुम्हारे लिए खाना लाऊं? अच्छा मैं खाना लेकर आती हूँ। अकबर अपना बैग खुद पकड़, मैं खाना लाई। पकड़ अपना बैग, जा अपना मुंह हाथ हो गया। मां ने कहने जे तू खाना ले बैग हुन फड़ाना सी, बैग फड़ा दे कि तू किसी। अकबर गया, अकबर ने कागज पढ़े ते कागज पढ़ के जाने मां गई। मां कहती हाए ऐ की। मां ने टिक्का मारिया, मां मैट्रस के उत्ते डिगी है। मैट्रस दी मां का सिर पाड़ गया, मां बेहोश हो गई। मैट्रस से डिगना कोई बेहोश होंदा है कि सर। अच्छा तो कागज लैके चला गया। शुक्र अल्लाह मियाँ कि शैजल जिहड़ा हुण सलमान खान वगैरह बन गया है, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੁੱਪੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। इंस्पेक्टर ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਹੁਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ भी। हुर्रम और उसका बाप अब पुलिस पकड़ के ले गई है। तो फिर अब शैजल को उसका दोस्त फ़ोन करता है कि तेरी मदद की ज़रूरत पै गई हो ना तू। फिर बड़ा मज़ा आता है। फिर शैजल सारे का सारा वो दुरुस्त करके उनको छुड़ा के उनके कागजात वगैरह सारा कुछ दिला देता है। ये बात मुझे अच्छी लग रही है कि जिस तरह अब हम ड्रामों में चीखते हैं कि क्या होगा, इस ड्रामे की ये खूबी है कि चॉप चॉप। अब जैसे शैजल ने मदद की है, उसको छुड़ा दिया है, उसका भी कुछ करेगा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, वो वाली चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं कि मज़ा आएगा कि इसमें अब जैसे फुफ्फो और उसकी बेटी, मैं ना दोनों का कीमा बनाना चाहती हूँ। तो वो अब शाजल इनका कीमा बनाएगा तो मुझे मज़ा आएगा इसके ज़रिए कि जो अब शाजल सारा करता है। अच्छा फिर भी ना क्योंकि सारे फिल्मी टच दिते हुए ना। शाजल की भतीजी चवन्नी की सालगिरह, चवन्नी ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਚਵੰਨੀ ਦੀ ਸਾਲगिरह आ गई, चवन्नी फ्राक पा के पूरी तैयार। मैं केक हर फिल्म च होंदा है, मैं केक नहीं काटूंगी पापा के बगैर, मैं केक नहीं काटूंगी पापा के बगैर। पापा मुंह ही ना लांदा, नहीं करना मुझे सेलिब्रेट जब तक पापा नहीं आ जाते। शाहज़ाद सलमान खान चला गया पापा लैन। अच्छा पापा एक सीनियर जी टिकटॉकर, क्या सीनियर जी टिकटॉकर ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸੁਫਿਆਨ ਦੀ, ਪਿਆਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਫੁੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦਾ, ਉਥੋਂ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਅਬ ਗੌਰ ਕਰੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸਭ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਮਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਫਿਆਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ शैजल ਨੂੰ अपनी मामा से कहो, बाप बुलाओ अपनी मामा को। मुश्किल वे किस तरह ਉਹਦਾ अपना किस तरह निकलेगा। पर हाल तक शैजल ਤੇ पूरा डटिया पिया। मामा ਨੂੰ अपना ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। नियाजी के अपनी मामा से कहो जाके मामा ये करे तो बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, मज़ा भी आ रहा है कि जैसे अब शैजल सारा हुनर वगैरह का करेगा। आगे बढ़े फिर आगे बात करते हैं कॉमेडी किचन की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये कश्मीर कॉमेडी किचन। कॉमेडी किचन मैं देख रही हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि जो खाने वाला हिस्सा होता है उसको मैं देखती हूँ। फिर मुझे दुख होता है कि एक प्रोग्राम अगर उसकी जो होस्ट थी, अगर वो होस्ट जी है ना, साफ लगता है जिन्हें किसी ने राइटिंग की है ना, ਉਹਦੀ एडी गलत राइटिंग, एडी घटिया राइटिंग है कि किसी जो भी वो कुछ वो कहती है। हालांकि अगर मेज़बान जैसे मैंने यासर का कहा था, यासर अक्सर शो वगैरह होंगे नहीं, अवार्ड शो, हाय लाल सवाल वगैरह पूछता खास खास के मर्जी, वो यासर के हम कई दफ़ा उस देखे हुए को देखते हैं और हम हंसते हैं, मज़ा आता है। इसी तरह अब इसमें जो होस्ट है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਤਨਾ ਗੰਦਾ ਇਤਨਾ ਘਟੀਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੱਕਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਡਾ ਚੀਪ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। आई हूँ आपके लिए धक्का स्टार्ट न्यूज नेटवर्क। हम पहले खबर दे रहे हैं हर चीज के बजाय। आप इस चीज को छोड़ दो, बाकी जो उनका नेचुरल खाना बनाने वाला चीज, इतना खाने वाले सीन का मजा आता है। अमर की और यशमा की हाय ला साफ दोनों दी लड़ाइयां। अब ना इन ना खाने वाली जो चीज़ थी मैं बड़ी हैरान हुई। मैं कहा खायला ए वाली जी चीज़ है मुश्किल है, ये किस तरह बनाएंगे कि पता नहीं कि लैके चिकन और नूडलों लपेट के बनाना। मैंने बड़ी मुश्किल लगी। मैं कहा की करनगे है। बहरहाल मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो जो 2 बच्चे थे, लड़के दोनों, हाँ लड़के शहजाद, वो जीत गए। अच्छा, उन्होंने एडी शानदार बनाई। मैंने शेफ ने ना नीचे सॉस भी डाली हुई थी, उन्होंने सॉस भी डाली। इनको 3 स्टार मिले। इन्हें हर बार कद्दू मिलता सी। यानी इसका मतलब है कभी भी कुछ हो सकता है। मुझे ये था कि ये तो इतनी मुश्किल है, लड़कियों को भी मुश्किल पड़ेगी। बाकी लोगों ने क्या बनाया? बाकी लोगों मतंजन क्वीन अमर ने क्या बनाया? भाई मतंजन क्वीन अमर, अमर ना गुस्सा चढ़ा। अमर कहती अमर ने 1 स्टार मिले।
ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਯਸ਼ਮਾ ਨੂੰ अच्छा ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ किस पे ਇਹ ਯਸ਼ਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾफ मैं केस करनी पड़ी क्यों? उन्होंने कहा ए जब भी किसी के पास शेफ जाते हैं हर किसी दी कहनी पहले ज्यादा कि सारा चुरांदी है यशमा हर टेबल पे आके चीटिंग करती है बहाने बहाने जांदी है अपनी कुक नु छड़ के वो देखदी कहंदी सारियां तरकीबां सब दियां चुरा के सब अपने च ले जांदी है अपनी जाके आगे बताती है ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਇੰਜ करना कुछ काम ना आया बस एड्डी खुश सी यशमा उन्हें ना एक ड्रिंक बनाना था ਉਹ ਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵੀ ਆਣੇ ਸੀ अच्छा ਉਹਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਆ ਗਏ यशमा वगैरह ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਸੀ ਪੀ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਸ਼ੈਫ ਨੇ कहा तेरे बुलबुले पे आ गए तेरा ड्रिंक की है ड्रिंक बहुत बेमजा था बकाया सब के ड्रिंक ठीक थे यशमा का ड्रिंक भी बुरा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ पकोड़े चिकन जो भी ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਕੌੜੇ अच्छा पता नहीं की ਇਹਦਾ नाम होएगा ना उनके वो क्रिस्पी थे अच्छा हाँ तो बाहर जो खाने वाला वो तो मैं देख मुझे अच्छा लगता है कि जैसे ये क्या बनाते अच्छा हैं ये पता है बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है अभी इंडिया में भी जो आ रहा है इनका लाफ्टर शेफ है अभी एक नया शो स्टार्ट हुआ पति पत्नी और पंगा ये बड़े मजे का आइडिया लगा मुझे कि आपके पास ढेर से सेलिब्रिटीज मौजूद हैं और मतलब कि एक एडा शानदार होता समझ मुनीब वगैरह जेड़े सारे शादीशुदा इकरा या सारे आन ओ बनान फिर एक मजेदार रखन जेड़ा होस्ट और स्क्रिप्ट की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे ना हाय मैं कन्या जियो टॉप दे ना जावे अब ये एक इसमें कास्ट उन्होंने पूरी वो नहीं रखी हुई कास्ट सारे इसमें सिर्फ एक यशमा है एक नफीस ते एक अमर है बकाया सारे दूसरे लोग रखे हैं फिर जो होस्ट है वो सारा बेड़ा गर्क कर देंगे सोशल मीडिया स्टार वाला एलिमेंट रखे एक सेलिब्रिटी एक सोशल मीडिया का बंदा और ज्यादा लोगों ने ताकि मजा आए हाँ, है ना हाँ तो होस्ट जो है ना उसको अच्छी बातें लिख के वो जो पति पत्नी और पंगा शो की क्लिप्स आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मजे के एंजॉय में कर रहा हूँ क्या हुआ वही मैं कहती कि इतनी मजे की बातें होती हैं आपस में केमिस्ट्री अब वो स्क्रिप्ट तो नहीं है ना हल्के फुल्के उनके पंचेस भी स्क्रिप्ट में होंगे बट बाकी जो मस्तियां करते हैं आपस में मुझे दुख भला क्या होता है कि इंडिया वाले अगर ये हमारा प्रोग्राम देखते हैं वो कितना मजाक बनाएंगे कि साड़ी नकल की वो भी एडी घटिया हालांकि सेट अच्छा बना है सेट अच्छा बना है कुछ अच्छा कीता ते तुसी क्यों थोड़ी जी मेहनत नहीं कीती क्यों जलील ते क्यों खवार होया तुसी कि इंडिया दे शो तो ए शो ना कंपैरिजन करो ते क्यों तुसी ये सारा बेड़ा गर्क कीता चैनल तुसी पूरे पैसे लगा दिते अब ये जो सारा था उनकी इतनी बड़ी बड़ी कास्टें होती हैं एक उसमें शो के अंदर इतने कपल्स हैं और अच्छे वाले बड़े नाम है बीच में क्योंकि ये एक तरह से जैसे जो होते हैं तमाशा हो गया बिग बॉस वगैरह होते हैं वो तो प्रॉपर कैमरे के अंदर आपको 24 घंटे है ना वो लोग शायद नहीं माने करने को ये तो आसान है यहाँ पे तो आपके ए-लिस्ट स्टार्स भी आ सकते हैं यहाँ पे बड़े स्टार्स भी आ सकते हैं कि कुछ घंटों की जाना है मियां बीवी खाना बनाते हैं ना कि अक्सर मैं कहने सारे समझिए असमा बासो द मियां है हाँ बुशरा अंसारी उसका मियां मैं कहनी मजा आ जाए क्योंकि ये लोग आम जिंदगी में खाना बनाते हैं वो कैसा करते हैं मियां की मदद करता फिर सारा बहुत अच्छा आइडिया लेना ना तुसी आइडिया मेरे को आइडिया बहुत छुपे बल्कि अगर सिर्फ सीनियर लोग बुलाए जाएं रवीना शो उनके हस्बैंड अतीका और उनके हस्बैंड 4 भी लोग कर लें ठीक है रवीना का बंदा बड़ा सीरियस है उन्हें नहीं आना मैंने पता है आपको पता है नहीं उन्हें नहीं आना मैंने पता है अच्छा रवीना मेरी सहेली है ना सबा हमीद जी और वसीम अब्बास भी हाँ वो तो ना मतलब मजे के बनेगा सारा ना खैर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मोहरा की तो मोहरा इस हफ्ते कैसा रहा लो जी इस ड्रामे में बेचारी अलीज़े मुकाबला करने आई थी सिकंदर उसकी बहन का कातिल उसकी पूरी फैमिली का कातिल अल्लाह अभी तक सिकंदर से तो नहीं बेचारी अपनी सास के साथ लड़ के थक रही है उसकी सास के साथ उसका मुकाबला पूरा एक तो ना छुप छुप के नहीं मुंह दर मुंह वार होंगे ने सास को पता ऐ सास उते वार कर दी ऐ सास से वार कर दी अच्छा आप ना अंकल तोता पाता नाम है किसका एलीजे के ससुर का दरूसर बेटा क्योंकि सब्ज लाल नीले पीले बहुत शौकीले सारा कुछ पाते पे ने ते तोता उन कहता है कि अपनी बीवी नूं तोता अंकल के तू ना थोड़ा अपना नरम रवैया रख हमजा बजन वगैरह ना हो वो पागल ने क्या किया अपने खानदानी ना ज्वेलरी उठा के तो दे दी उसको अलीजे को अच्छा नाश्ते दी टेबल ते अच्छा मैंने समझ नहीं आती जेडे ड्रामे च ना दिखाते ने नाश्ते की टेबल पे पैटिस स्प्रिंग रोल सारियां बाजार दियां वो चीज़ां कि जो बंदा चाय के साथ लेता है वो नाश्ते च किस तरह हो सकदियां ने अच्छा लो जी अब ना वो ना ऐसे बाजू करती है तो उन्हें ना कहती ये तो खानदानी कंगन है इनके आंटी के
ये चोरनी डाकू। हमजा आ गया। हमजा कहता नहीं अलीजे चोर नहीं है। क्या चुप खामोश। वो मुड़ी अरीशा जबान मुँह में नहीं डाल रहे। ये अच्छा चोर नहीं, इसने बगैर इजाजत किसी के कमरे में जाना, वहाँ से अच्छा तबीर वो बहस करी जाती पई ये क्या चोर नहीं है, इन्हें इंज किया इंज किया। सिर्फ ये कह के हमजा के इन्हें चोरी नहीं, चुप खामोश। आखिरकार जब अरीशा ने ज़बान मुंह में नहीं डाली, अलीजे नहीं आप क्या कि मुझे ये कंगन अम्मी ने दिए, मतलब मेरी सस ने दिते। अच्छा फिर ना देखो जरा इन्ना क मैं कहनी अंकल तोता हरीस लाची चंगड़ कहते कितों लुट लईए है चंगड़ ने अगे आप पहली बार सुनिया सी। कहना अपनी बीवी नू तुम्हारे पास अम्मा जान की नानी जान की ज्वेलरी हो, कभी नानी जान की ज्वेलरी सुने, नानी जान की ज्वेलरी होगी वो अरीशा को दे दो ताकि अरीशा मुँह भी बंद हो। अच्छा उसके बाद ना अब ना बच्ची जो है ना अलीजे ना ख्याल में ना अब अच्छा अपने कहती अपने बंदे नू कि मैं ना अपने को अपनी चीज़ा कुछ लैन जानियाँ, वहाँ चीज़ें लेने जाती है तो ख्याल में ना याद में अपने देखती है, ख्याल में देख रही है अलीजे अनूशे 2 यतीम बच्चियाँ, बेवा उनकी माँ, गरीब बच्चियाँ थीं। दोनों बहनें घर में बैडमिंटन खेल रही हैं। असी बैडमिंटन खेलता सी ते बीच एक लकीर जी पा ली होंदी सी, इंज करके लकीर होंदी सी, ए हिस्सा तेरा ए मेरा, इधर चिड़ी डिगी ते तू, इधर चिड़ी डिगी ते मैं। ए दोनों गरीब ने नैट लगी जेह्ड़े अमीरां दे नहीं लगी होंदी किते कोच पूरे जाओ वो नैट ला के दोनों बैडमिंटन खेलन रही हैं। अच्छा उसके बाद ना अब क्या किया इन्होंने ड्रामे को, अल्लाह मेरी तौबा, जो हनैन का बच्चे का जब भी आता है हुनैन और उसकी माँ मुझे जिस तरह अमाया, अब ये दोनों भी जहर लगते हैं। अब अमाया की जो उसकी मंगेतर है हुनैन दी, अल्लाह कुड़ी इन्नी पागल और बच्ची उम्र में भी बड़ी है, उसको अरीशा की दोस्त दिखाना चाहिए था। ड्रामे में किस तरह दिखाया, हमजा की बहन 18-20 साल की बच्ची है उसकी दोस्त दिखा दिया, ये गलत कर दिया। ऊपर से वो बच्ची पूरी पागल बिहेव कर दी है। वो बच्ची अपनी पसंद की शादी के बाद 6 माह में तलाक ले लिए, 6 माह की तलाक लिए। अब उसके भाई को कौन सी चीज़ टिकने नहीं दे रही। उसकी बहन पागला मंगू अपने भाई ना लड़दी पई है कि मैं तेनू मार देवांगी, आप मर जावांगी, मैंने शादी नहीं करनी, भाई मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। दसो की लॉजिक बनी। वो जी बच्ची 6 महीने की तलाक लै चुकी है, वो कहती पी मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं की, भाई का यही है ना ये शादी करे ताकि फिर तलाक हो। कहता नहीं तेरी शादी करनी क्योंकि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, उससे पहले 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी करके जानी, 1 हफ्ते में जेड़ी भैन हवा छड़ा मारती। अच्छा अमीर है बहुत दिखाए ने, भरा कहता तू नहीं खाना खाता, रोटी आई एक ट्रे च, ਇਹ तो शानदार रोटी अलीजे तो अनूशे खांदियां होंदियां सी, उन्हां तो 3-3 4-4 डिशां मेज ते पईयां होंदियां सी, ना कोई ट्राली ना कुछ, एक ट्रे है ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ रुमाल, ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਆ। भाई कहना मैंने भी नहीं खाया। लो जी एडे अमीर हुनैन नूं बिजनेस करवा के दे रहे हैं, हुनैन को घर दे रहे हैं, आप है रोटी इंज करके खाते पे। अच्छा लो जी उन्होंने भरा ने क्या कहती उन्होंने भाई को शर्त रखी, भाई मैं इस शर्त पे शादी करूँगी, आप अमेरिका नहीं जाएंगे। कहता ठीक है मैं अमेरिका नहीं जाता, जे तू अमेरिका नहीं जाना तेरी भैन भी शादी नहीं, तेरी शादी की तुक की बनी। तो बहरहाल ये है अभी तक जो अलीजे है, अब ना ये जुमेरात को भी ड्रामा है। अब क्या किया कि इतना जुमेरात को भी आया, जुमेरात को भी आया। अलीजे का इतना होता है अब ना इतना ज़्यादा हुनैन का, उसकी माँ का, उसकी होने वाली बीवी का, क्योंकि अब इन्होंने बार बार अलीजे के साथ हुनैन का टकराव कराना, तो उनका किंज कराइए। उन्होंने कहा एक अमीर और फैमिली जिहदा उनका ताल्लुक भी होएगा ताकि आमना सामना होता रहेगा। वही गल हुई ना। अब जहाँ पे अलीजे शॉपिंग करने गई है हमजा के साथ, वहीं पे ओदे साले ने उन शॉपिंग वास्ते भेजा है ना, तो फिर आके उन्होंने कहता पे अलीजे नूं इंजन फलाना, अलीजे घर आके ना फिर उसके ख्याल भी सोच रही। मन दुख है कि जो हमजा बच्चा वो फुल दिल के साथ अलीजे को प्यार कर रहा है। अब अलीजे का पता नहीं चल रहा कि वो पूरे दिल के साथ प्यार कर रही है, तो यहाँ सिर्फ ये है कि वो इस घर में इंतकाम लेने के लिए उस चीज़ के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही है। तो बहरहाल अब ना इन सारी एपिसोडों में ना हुनैन का, उसकी बीवी का, उसकी माँ का, वो सारा कुछ बहुत बेतुका तो वो नहीं, मुझे तो सारा वही अच्छा लगता है कि अलीजे जो अपनी जैसे सास से, क्योंकि अलीजे अभी तक सास से ही दू बदू मुकाबले सारा कुछ हो रहा है। अभी तक सिकंदर के साथ सिर्फ यही हुआ है कि सिकंदर ने कि टेंडर भरे है, वो चीज़ उसने 500 फिगर बनाया था,
तो ये उसको 2500 कर देती है, बस वो भी मामला कहीं और नहीं जाता, घर में ही हल हो जाता है। खुद इसे टाइम पकड़ती है, कहती है ओहो इसमें तो 2500 है, बस सिर्फ सिकंदर के साथ अभी ये वाली चीज़ टकराया, बकाया अभी साथ के साथ ही मुकाबला हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मासूम की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। अच्छा, ये वाला ड्रामा मुझे नहीं समझ आई। अब इसकी कास्ट फुल बड़ी रखी है और दोनों इमरान और सोनिया फुल 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 बहुत अच्छे अदाकार। अब दो अच्छे अदाकार लेके फिर समझ नहीं आई राइटिंग जी, उन्होंने कहता कि ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ, मतलब डायरेक्शन में कहता ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ करने पे सारिया चीज़ें मिलजुल के कीतियाँ, इन्होंने हम ही कपरी। अब इस ड्रामे को देखे ना, मुझे हनी कहता होता अम्मा फलां ड्रामा उसके रंग बुढ़े फलां, मैं कहनी बेटा मैंने नहीं पता चलता एडियाँ गहराइयाँ का। इस ड्रामे का मैं कहती हूँ इतने रंग उड़े हुए हैं, इतने रंग उड़े हुए हैं कि लगता है ये 100 साल पुराना ड्रामा है। पुरानी स्क्रीनें नहीं होती जो भाटी गेट में होती थी, तो उन्होंने सारे हो गया, इस तरह की स्क्रीन है। और दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ, जब आप लोगों की पूरी एक टीम थी, इसका एक राइटर नहीं था, यानी कि झूठ का झूठ सी इस ड्रामे को बनाने वाला, और झूठ जो किसी ने भी लगा। अब वो 7 दिन फिल्म, उसमें पद्मिनी की शादी होनी है नसीरुद्दीन शाह के साथ, हीरो है अनिल कपूर। तुसी हुण आप कंपैरिजन करो, जिहड़ा अकलमंद वे जिहड़ा हैगा अनिल कपूर वो इमरान अशरफ, जिहड़ा नसीरुद्दीन शाह वो मिकाल। अच्छा, एक गल जुड़ी, इत्थे मिकाल होना चाहिए सी। मिकाल को क्यों रिजेक्ट करे, उसमें तो साफ पता चल रहा है एक वो नसीरुद्दीन शाह, ऊपर से वो बड़ा सीरियस गुस्से तरके जो लोग नहीं होंगे, सारा इस तरह का था। और नसीरुद्दीन शाह जी है भी आम सी शक्ल के। शाह और अनिल कपूर एज में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होगा। मैं एज की गल ही नहीं की। अच्छा वैसे ठीक है। मैं कहनी पईया कि नसीरुद्दीन शाह एक आम शक्ल के इंसान थे, ऊपर से उसको उनको दिखाया। अब इसमें मिकाल बच्चा, मिकाल कहाँ से लग रहा है। अब यहाँ पे अगर रखना था, हूँ इस टाइम मेरे ज़हन च नहीं आंदा पिया ना, बहरहाल यहाँ पे मिकाल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे की और होता, ताकि हमें पता चलता कि नीली अगर प्यार कर रही है इस करैक्टर दिलशाद से तो क्यों कर रही है। अब नीली क्यों करे, अच्छा क्यों करे। लो जी, अब ना नीली नूं है कि मैं दिलशाद का दिल तोड़ा, तो घर छोड़ के चले गए हैं। तो अपनी सहेली ने कहती मैं की करा, तेन जाके दिलशाद नूं बना के उत्थे लैंदी। दिलशाद कहती दिलशाद पगले मैंने तुम्हारा दिल क्यों तोड़ा था, मैंने कहा था ना तुम्हारा दिल टूटेगा फिर ही तुम अच्छा गाना गा सकोगे। कभी जिंदगी च सुनिया किसी का दिल तोड़ो तो अद्धे घंटे बाद जुड़ जाओ दिल टुटिया क्या जाएगा। वो कहता ओ अच्छा यह कहता दिल टुटिया होया, दिल तो जोड़ दिता। दिल टुटना होंदा कि दिल जुड़दा ना, यह कह के उन घर लियाइए कि दिल वो फलाना। तो बहरहाल ना अब दिलशाद उससे प्यार करने लग गया। तो उसको कहता है कि तुम ना बहुत बुरा लगता है कि तू अपने उसको कपड़े ले फलाना ये वो, उसके कपड़े वापस करो। अच्छा लो जी, नीली अब गई है तो उसने ना उसके ना अपने सार्वजिदान को ना अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि करैक्टर तो नसीरुद्दीन शाह का था, यहाँ पे हम कहा लेके ना उदा रख देना पारा जहा वजदान ना की होया। अच्छा वजदान कहती मैंने नहीं ये कपड़े पहने फलाना ये वो कहना तू ना मेरे बच्चे दी, कहती ये मनांदा मन जाती कि मैं तेरे बच्चे दी करांगी जी उत्थे ते पर मैं अपने ऐसे हुलिया ना करांगी। ठीक है। अब वो जो उसके बच्चे की सारा करने की, बच्चा इन्ना पागल हो गया ओदे नाल कि जिहदा साफ ही नहीं। अब अगर एक तरह से देखा जाए, बच्चा कहता हम ये करेंगे वो करेंगे, समझो बच्चे ने खिलौना मिल गया, अमीरां दा बच्चा, तो यह जिहा गरीब खिलौना तो किस वक्त भी मिल सकता सी कि ये जो भी यहाँ पे मुलाजिम होना था उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा होती, उसने कहना था कि जो तुम्हारा कहता है तुमने इसी की बात मानी, क्यों नहीं सी यदि मतलब गल मानते। बच्चा सनी पागल हो गया। फिर सनी कहता है कि ना मैंने ना ये जाना है उधर ते समुंदर। अच्छा समुंदर किनारे जाना है, पढ़े लिखे लोग ने, बच्चे ने सुबह स्कूल जाना होगा, कुछ होगा, कोई क्योंकि सारी टीम मिलकर लिखने तो लगी ना, भार बहुत ज़्यादा है, कंटेंट टीम है, राइटर एक बंदा होता तो वो सोचता कि ये बात गलत है ये बात सही है। वो कहता मैं समुंदर के किनारे जाना है। अच्छा वो कहती अच्छा ठीक है समुंदर के किनारे जाना। नीली कहती 1 घंटे के लिए जाएंगे। लो जी उत्थे गए ने समुंदर के किनारे, तो उसके बाद क्या दिखाया है, समुंदर के किनारे गए ने, नीली घर वापस आई है रात के 12 बज के। तारा दिमाग है चीज़ मानता पे। अभी नीली की और वजदान की कोई बात नहीं हुई। बच्चे ने सुबह जो सनी बच्चा उसने सुबह स्कूल भी जाना होगा, सनी गाड़ी में थक के सो गया है,
कि तो किसी के 12 बजे आप घर में ये इंतज़ार कर रहे हैं तो वो फूल दी शाद तोड़ा है कि उधर नाल आएगी अपने के कली आएगी उधर आएगी कली आएगी। जब वो आती ना उसके साथ उसके हाथ से फूल गिर जाता है कि मतलब उसके साथ, क्योंकि दिलशाद अब प्यार करने लग गया है। वहाँ नीली से पूछता है तुम्हारे दिल में है जो, वो कहती है मेरे दिल में वो चीज़ नहीं है जो तुम्हारे दिल में है। दिलशाद फुल प्यार कर रहा है। नीली अब घर आई है वजदान के साथ। बाद ड्रामों में छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखती हैं कि ताकि गेट बंद किया, छोटा जो गेट होता है बंद करना बंद खोलना, इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। अब इस घर में क्या दिखाया है, घर ये राजा रानी वाला है। जब भी आता है वजदान लैंड क्रूजर ते आंदा है, यह नहीं करता उन्होंने घर के बाहर लावा ते नीली अंदर आई हुए। इस घर में आज तक कभी किसी की गाड़ी नहीं आई थी। 1000 ड्रामों में ये घर दिखा चुके हैं। वह ये ड्रामा है, उसकी गाड़ी अंदर आती है लैंड क्रूजर, ना ही पता चलता गेट केड़े जिन ने खोले है, नहीं पता चलता गेट किसी जिन ने बंद किया। आते जाते खुद ही गेट खुलता, खुद ही गेट गड़ा बंद हो गया बंद। अंदर आई है माँ उनकी कहती पई उन्होंने, माँ कहती है नीली तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हारे अब्बा तो क्या करते, तुमने इतनी देर टाइम देखो क्या हुआ है, तो कहाँ इतनी देर, कैसी आई क्या फलाना। कहती अम्मी रिक्शे में आई हूँ, गड्डी घर के अंदर आई लैंड क्रूजर। कहती अम्मी मैं रखे च आई हाँ। एड्डी है सारी टीम ने मिल के एड्डा भार लै लिया कि पता नहीं चलिया कितने केड़ी गल नहीं। तो मैंने कहती मेरी सहेली सी वो मिल गई सी, मैं सहेली के नाल देर सी तो रखे च घर आई हूँ। बहरहाल कुछ भी नहीं, आगे तब मज़ा आएगा कि जब वो कभी नहीं आएगा जब दिलशाद सिंगर बन जाएगा। क्योंकि हल मैंने गुस्सा चढ़ता ना कि इन्ना गरीब है बेचारे को खाने ले भी पैसे नहीं कुछ नहीं, जब वो पूरा बन जाएगा कपड़े वो सारा कुछ पहन के तकिया कलाम है ये तो मजा आएगा। जो हर ड्रामे में यही, आप पहली किस्त से बोलते हैं एंड तक ड्रामे खत्म हो जाते हैं, वक्त नहीं आता आपको मजा कब आया। पर खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है मैं मंटो नहीं हूं। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वो ड्रामा है कि जो हमारे दिल के करीब, इतना मज़े का। हाँ अब जो बीच में बातें हैं वो अपनी जगह पे, बहरहाल वो ड्रामा मैं कहती हूँ दिल के करीब और बेस्ट होता है जिसका आप पूरा वीक इंतजार करें आगे क्या होगा। और उस ड्रामे को, अब इस ड्रामे को ना जैसे माँ एक बच्चे को बचा बचा के दुनिया की नजर से रखती है। मैं अगर कहीं गई हूँ, बाजी कहीं गई है, हम इस ड्रामे को अकेले नहीं देखते, बचा बचा के रखते हैं, मज़े का खाना साथ ये लगा के। और ये ड्रामा ऐसा है जब ख़त्म होता है फिर अगले ड्रामे की पड़ जाती है चाह। अब ये ड्रामा जब ख़त्म हुआ, हाय ला हसबैंड केदा फोन आया, पर मैं कहा फीफा ਇਹਦਾ ना कहने मैं पूछ सकनी है, तो पर पूछ के सारा मज़ा ख़त्म हो जाना कि अगले हफ्ते का इंतजार लेना। फिर मैंने नियाला शादिया ने फोन किया, मैं कहा शादिया एंते ख़त्म होया मंटो ड्रामा, पता कर सकते हैं कि बस सिर्फ है कि फोन बाक आया सारा नहीं कि की होया। शादिया ने भी यही किया, कहती नहीं यही तो मज़ा है कि देखांगे कि अगले हफ्ते की होया, क्योंकि पता चलेगा फिर वो मज़ा नहीं आना। ये ड्रामा खलील साहब वैसे तो मोहब्बतों पे लिखती हैं, इस ड्रामे में खलील साहब ने सस्पेंस की भरमार, अभी तक इसमें 101 सस्पेंस है। मंटो किसका बेटा है, सुरैया जो चाल चल रही है क्या होगी, महमल की शादी नहीं होगी किस तरह नहीं होगी, फरहाद जो कर रहा है उसका क्या होगा, पूरा ड्रामा। आई थिंक मैं तो कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहूँगा कि जेंटलमैन और सुन मेरे दिल के बाद खलील साहब ने अपने आप को रिडीम कर लिया है, एटलीस्ट मेरी नज़रों में। तो कि इसमें स्टार्टिंग हम सब ने पॉइंट आउट किया ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, पर आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा ग्रो करके आपके ऊपर जो सारे किरदार है, सारी दुनिया जो है, एक जो बात लोग बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं स्टूडेंट टीचर वाली बात पे कि प्रॉब्लमेटिक है, हकीकत है दुनिया की, होता है इस तरह। अब भला क्या हो गया, ये बात बहुत उठ रही है, वोक हो गया बहुत ज्यादा, सॉरी बहुत सेंसिटिव लोग हो गए हैं। जैसे कहते नहीं है काले को काला नहीं कहना, मोटे को मोटा नहीं कहना, खुसरे को खुसरा नहीं कहना, तो ऐसी हो जाएगा वैसे, सिर्फ वही बात है। हालांकि ये वाली इस तरह के टॉपिक पे इतनी फिल्में इतने ड्रामे, हूँ मेरे को वक्त नहीं का मैं तो याद करके दसा, तो ये वैसे कोई इतनी ऐसी बात मैं तो लम्स के अंदर क्या था कि मेरे 3-4 इस तरह केसेस हमारे सामने से, तो मतलब ऑब्वियसली बात है कोई इसको अच्छा नहीं समझ आता, बट होता है इस तरह। हाँ। तो वो एक बात लोग बहुत उठा रहे हैं और टीचर स्टूडेंट के रिश्ते को दिखाया जा रहा है कि बाकी ड्रामा बहुत अच्छा है। और एक बात ड्रामे की मुझे तो अच्छी लग रही है, आप पता नहीं आपको ये बात महसूस होती है कि नहीं, लाहौर में ड्रामा शूट मतलब दिखाया ना उन्होंने, तो लगता है कि सब लाहौरी ही हैं, हालांकि सारे के मतलब एक्टर लाहौर के नहीं है, सबका बड़ा एक लाहौरी वाइब है सबकी, जिस तरह वो जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो जो टापू कहते हैं ना, वो जो खेल रहे होते हैं, ਅਸੀਂ ਕੀੜੀ ਕਾੜਾ ਕਹੀਦਾ ਸੀ,
मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, मैंने गलत शायद बोल दिया है, स्टापू भी कहते हैं नहीं पता, बच्चे स्टापू कहते हैं, पता नहीं मुझे मतलब वो सारी वाइब लाहौर की, शायद अदकार भी लाहौर की, साइमा जी, बाबर अली, सबा फैसल, तो बड़ा मुझे वो अच्छा लग रहा है, बड़ा एक डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है कि वो जो लोकेशंस भी हैं लाहौर की आती हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे ना तारीफ की तो ना काफी सारे ना घबरा गए, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा हाय अम्मा इतना फनी होता है। मैं कहा पगलो, जो फनी होगा वो तो रहेगा, वो तो साथ मजाक चलता है, वो तो साथ मजाक चलता ही है, जो ड्रामा अच्छा है, पर ड्रामा अच्छा है, वो हंसी मजाक अपनी जगह पे। लो जी हंसी मजाक वाला आ जाइए। लो जी ये वो ड्रामा, वह ड्रामा है जिसमें ना सब किरदारों को यकसा टाइम दिया गया है, और ये नहीं है कि ये होता हर ड्रामे में ये हीरोइन है ये हीरो है, नहीं, इस ड्रामे में एक ही साथ में खड़े हो गए महमूदो याद ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, बल्कि ये हिस्ट्री का वह ड्रामा है जिसमें हीरो हीरोइन हर हफ्ते पैंदी उन्होंने गालियां, हर कोई कहता सामने इंज करना तो इंज करना। अच्छा फिर जो जी ड्रामा शुरू हुआ तो जेड़ा फिर साडा दा नाम कहंदे ने फरहाद है, बड़ी बड़ी गल्लां करता पिया। अब्बा इतने बुज़दिल क्यों हो गए? तो फरहाद बस मैंने गाना याद गया, भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे 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 छोटे, ते लोटा मारा जिड्डी तू बुद्धि दिखा चुके है ना, गोली मत चलना प्लीज, जितने पैसे चाहिए करोड़ 2 करोड़, तू हुण कुछ भी कर ले, अपने नंगे ढिड ते तलवार भी बांध ले, तू मेरे नजर च उठ नहीं सकता, तू एक चलाक लूमड़ी है, चलाक लूमड़ी, अपनी पूंछना बस चीज़ां सिट सकदी है, करन जगह खत्या तो कुछ भी नहीं है। अच्छा लो जी ये जो 2 एपिसोड थे, ये 2 एपिसोड थी, वीर ने लिखा मोहब्बत हो गई, मोहब्बत नहीं हुई, हो गई नहीं हुई, यही बहस होती रही, चलती रही, शादी होगी शादी नहीं होगी, यही 2 चीज़ां चलती रही। अच्छा फिर देखो मेरी नहीं समझ आया, ड्रामे की पेस थोड़ी क्वेश्चनेबल है, एट टाइम्स थोड़ा स्लो हो जाता है, पर डायलॉग इतने गहरे आते हैं ना बीच में कि आपको अच्छा लगता है, मजा आता है। अच्छा लो जी हमने तो यही सुना है और यही देखा है, कम थीन सहेलियां होती हैं, एक लड़की का क्रश होता है तो दूसरियां सहेलियां छेड़दियां ने, एन जिवे मुंडा तो चंगा लगा ना नहीं ना फलाना, अब कह कह के छेड़ के ना तो वो बच्ची जो नहीं भी होती कहती है सारियां कहंदियां कुछ होएगी गल, कम सीन बच्चियां छेड़दियां ने आपस च सहेलियां क्रश नूं मोहब्बत च बदलदियां ने। मैनू दसो जेड़ी सियाणी बियाणी कटीली नचनियां सुरैया है, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਕਟੀਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮਾਰੀਆ ਤੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, प्रोफेसर होके तू किस तरह एक कम सीन मांगा। अच्छा अब हालांकि मिस मारिया बड़ी वोक लगती है मुझे कि मतलब कि ऐसे वैसे, तो वो उसने कहा कि कोई ना कानून कहता है ना मजहब कहता है ना किसी रिलीजन ने रोका है कि करो करो, ना अखलाक और कानून की किसी किताब में लिखा है कि अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत करना जायज़। दस हुण मिस मारिया ते मंटो ते ए दोनों ते महमल ਤੁਹਾਨੂੰ कदी लगा है ओ स्टूडेंट वे ओ उस्ताद, ये बहुत ऑफ बात है। तीनों हर वक्त तीनों की गुफ्तगू इकट्ठी एक दूसरे के साथ चौंचिया लड़ाते भी कह दे कोई उस्ताद ते शागिर्द ने, हर वक्त हंसी मजाक सारा कुछ इंज चलता पिया कि लगता नहीं है कि उस्ताद और शागिर्द हैं। अच्छा फिर जो मारिया है, मारिया ने कमा चंगी पल है, जो प्रोफेसर होते हैं इनकी तनख्वाहें बड़ी ज़्यादा होती हैं, घरों का जो किराया वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तेन खतिए गवर्नमेंट को किराया लै, तू एक कमरा शिफ्ट कर जा मुंटो दे घर, चाह मुंटो दे घर, खाना मुंटो दे घर, हर वक्त मुंटो दे घर, ते किराया लै ते आराम नाल किराया ना ऐश कर, एक कमरे जाके रह लै। फिर देखो जरा जी मारिया नहीं बेटा पढ़ी लिखी तू प्रोफेसर में, दसो बात नसीब बेचारा ट्रेडमिल करन दिया, घर में बंदा पैंटी पहन के भी ट्रेडमिल कर सकता, मैं अब घर में करूँ ना मेरी पॉटी बनैन पॉटी शर्ट, घर में यही तो फायदा होता है, अगर आपने जाना है जॉगर सारा कुछ पहनना है ना, खत्ती किस हालत च ट्रेडमिल करता तेनू की पता, धप करके अंदर आ गई, वो तो शुक्र वो पागल सी तो उन्हें पूरा पजामा जमा घर च भी पूरा लगा अपनी ट्रेडमिल करो। अच्छा मैनू नहीं समझ आई अब, क्योंकि जो फुफ्फो है सुरैया, सुरैया तो एक नागन है ते नाग जेड़ा उहदा कम दसना, दसे दसे जो मारिया है, मारिया की समझ नहीं आ रही, समझदार 3 दिन बाद एक लड़की की शादी है, 3 दिन बाद क्यों डंडा फाड़ के सरचा च शेर नूं खपोईदा ना, ऐजन कहनी कर महमल को फोन कीजिए और उसे बताइए कि आपको उससे मोहब्बत होगी, कर तू महमल ना प्यार। मारिया दुख में है, उसको अपना एक के वो पीछे खुद ही कह दी थी बेचारी दीवानी औरत
कि वो लड़की मैं तो नहीं हूँ ना, चलो ये तो पक्का हो गया, मैं नहीं हूँ वो लड़की। कि उस मुझसे प्यार तो नहीं है, वो झूठा अपनी जो अपने बंदे का नाम लेती है, क्या नाम, कबीर नाम है, जो भी नाम है बंदे का, उसका नाम लेती है जो भी इस तरह, वरना मेरी तरह किसी फिरोज की कहानी सुनाते रहेंगे। तो उसको पता चल चुका है कि मेरा पत्ता तो खत्म हो चुका बिल्कुल और महमल इसका पत्ता जुड़ चुका है। अच्छा, वाहद इस ड्रामे में देखा है, हालांकि जो प्यार करती होती हैं मंटो बार बार जिक्र करता, ये कहती नहीं नहीं, मैं कहनी आ तालियां, सारी दुनिया एक पासे, साडा मंटो एक पासे, मैं पागल कहनी आ, ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, सब उन कहते तू करना है तो करना है, वो भी कहता नहीं मनागा मैं कर लूंगा। मतलब आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मुझे अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत हो जाएगी? वो नहीं मान रहा, जो मार गया मारिया केड़ी चीज टिकन नहीं देंदी, घबराहट च कदी मत्थे ते 2 कुंडल पा लैंदी, कुंडल इंज 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 उड़दे ने, उड़दे पे कुंडल मत्थे दे अगे, फिर कमरे च कुंडल गायब, अम्मा कुंडल गायब ते यही कही जाती दस तू। अच्छा फिर देखो जी महमल पे ये सरेया कहती तुम मैं अरे मैम हसदी है, मानती नहीं कि मैं प्यार करती हूँ, मानती नहीं पई, किस लिहाज ना मंटो नु फोन कर दी तो मैं शक्ल मेरे सर की कसम खा, तो मेरी कसम खा के कह दीजिए। नहीं जे तू प्यार नहीं करदी उन्हें सिर दियां कसमां किस बेस से प्यार खानी तो है? दोनों करते हैं, कहता है दोनों प्यार करते हैं पर घबरा रहे हैं इतराफ करने से। ਵੀਰੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀਰੇ, ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀਰੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ शादी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ महमल हो गई शादी, क्यों नहीं होगी शादी तो मेरी होकर रहेगी फूफी, ढोलक होगी, ताल परसों मेरी ढोलकी है, ताल बजेगा, कपड़े पहनूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, सारा कुछ होगा। वो स्टिल कहती पई है कि इंज होएगा तो इंज होएगा, मंटो कहते पे नहीं इंज होएगा। फिर दोनों तरफ से इस चीज को क्यों किया जा रहा है? अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये प्यार बड़ा खतरनाक है मंटो का और महमल का फॉर मेनी रीजंस, और बाप ने शादी तय कर दिया हजरत के साथ तो वो भी तोड़ सकती नहीं है। ਵੀਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਦੱਸ ਦੇ, क्या ਵੀਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹ ਲਮਹਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ये एक सवाल आपका बिल्कुल जायज ਵੀਰੇ है। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੰਟੋ का, महमल का। ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, क्योंकि मंटो और महमल ये नसना नसाना दे बाद च ਜਦੋਂ ने बचाया, मंटो और महमल का शुरू में ही दिखा दिया हुमायूं है। सईद का इंटरव्यू था कि वो ये बात बता रहे थे कि क्योंकि वो बहुत एक डार्क दुनिया से आई है तो उसे थोड़ा इसका पागलपन पसंद है। हाँ ये बोला उन्होंने एग्जैक्टली। अच्छा तो बबलू भी कहते हैं ना इसको मंटो को खुद ही हुमायूं, तो थोड़ा ये इसका जो कलरफुल सी मतलब जरा अच्छा, एक पासे ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਰੇ ਦੀ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। अब मंगनी वो भी अरेंज मंगनी, उन कहती है सच नहीं बताओगे तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये बहुत मैं तो मुंह तोड़ दूंगी अगर मुझसे बातें छुपाया करेंगे। कोई कह सकती मंगेतर अरेंज च कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, ये लफ्ज बोले एग्जैक्टली ये लफ्ज थे। ये मुंह तोड़ना होती है लव मैरिज, फुल होना दी आपस में फ्रैंकनेस। वो कहती है करोगे ना मैं तुम्हारा मुंह मैं लत्तां भी तोड़ देंदी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੋਟੀਆਂ ਡੰਡੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਣ ਢਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੱਸ क्या हो गया? ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ये सवाल आपका वैलिड है। ਸੱਜੇ ਦਾ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਕਿਹਾ ਰੀਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੱਜੇ ਲਾਈਟ ਉਹਨੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਰੂਨ ਲਿਪਸਟਿਕ, ਉਹ ਘਰ ਚ ਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਮੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਏ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਏ, ਉਹ ਪੀਰ ਮੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਰੂਨ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਾਜ ਅਮਰ ਸਰੀਏ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਰੂਨ ਰੰਗ ਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹਨੇ ਮੇਕਓਵਰ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਈਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਰਈਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸ਼ਬਨਮ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਬਦਨਸੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ। तुम्हारी खुशफहमी है नसीबा, जहाँ इतनी बातें मान गई वहाँ एक जोड़े का कलर क्या। बड़ी पक्की औरत है। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦੀ नहीं कि ये सारी ट्रेड्स जो है ना शबनम ने पप्पू की की बहुत ये तवाइफों वाली हैं बातें हैं। सारा ट्रेंड ने किया शबनम ने। तवाइफों के पास ना कुछ अदाएं होती हैं। आए शबनम ने क्या नवाब आंदा सी मेरे को, नवाब दे 10 महल सी, सारे खा गई मैं चुटकियां च ਐਂ ਅੱਖਾਂ ਐ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸੁਰਈਆ, ਸੁਰਈਆ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਸਕੈਚ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐ ਬਾਹਰ ਵਿੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
अच्छा फिर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ और हार नहीं मानती सुरैया, मतलब मैं तरस रहा हूँ कि मौका है कि सवा फैसल का किरदार जलील कर सके सुरैया को, वो नहीं कर पाती। वो बिस्ती में भी अपने उल्टा लेती है कि जब कपड़े वाली बात किया ना उसने कि मतलब कलर पसंद नहीं है, ये रंग तो कभी ना पहने वो। वहां पे उसने उल्टी कर ली बात को, हर दफा अपने आप को ऊपर कर लेती है वो। ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਨਸੀਬਾ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਨਸੀਬਾ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ क्या ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਤਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ये तो सबसे ज्यादा प्यारा है पप्पू। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੁੜੇਲ ਕਟੀਲੀ ਨਚਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੱਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੀਲੇ रंग ਨੂੰ पसंद कर लिया। हाय माँ बाप का प्यार क्या होता है, अंधा होता है। अपनी औलाद को लेके बिंजामिन देख लै, बहन कह रही है, बहन कहती है ए जेड़ा मेरा भरा है अरे खराबी ए सारा ड्रामा करदा पिया। मेरा दिल नहीं मानता भाई, नहीं होने देगा भाई। कुछ इंज दी गल नहीं है, इन्हें इंज करना मैं फाल भी करनी पई ते इंज आंदा पिया। रोज फाल निकालती हूँ और रोज एक ही जवाब आता है, झूठ बोल रहा है हमारा भाई। फाल में क्या होता है? फाल अते तोते दी फाल सुने हैं। अच्छा, वहां बहुत फाल निकाल दी थी ना, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। उधर भी कोई निकालता था। ਵੀਰਾ ਫਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀਰੇ, ਫਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੋਤਿਆਂ ਸੁਣ ਤੋਤੇ वो जो ਖਾਤੇ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਤੋਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਲੋ ਫੜੋ ਆ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ इस्तिखारा टाइप, ਇਸਤਖਾਰਾ ਟਾਈਪ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਨ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। वहां कौन कर निकाल रहे हैं? दोनों तरह निकाल रहे हैं ਉਧਰ फाले। ਕਾਦੀ ਵੀ ਫੁੱਫੀ, अच्छा, ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਬਣੀ, ਤੋਤਾ ਬਣੀਆਂ ਫਾਲ ਕੱਢ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੰਜਾਮੀ देखा आंख में आंसू भी आ गए। जी यकीन ना आ गया कि मेरा है। मैं भला क्यों माँ बाप ने हालांकि औलाद को पैदा किया होता है, माँ बाप सिर्फ बच्चों के प्यार में धोखा खा जाते हैं। उनका ये दिल के अंदर एक छिपी ख्वाहिश होती है हमारा बच्चा ऐसे हो जाए, पता उन्हें भी होता है पर कहते नहीं है आंखें बंद कर लेनी। भैन कहती पई है ਇਹ ਸਾਰਾ हाँ नहीं मैंने समझ आई। जेड़ा था फरहाद दा भरा है बावला है, बावला नहीं गा। अब शमरेज को फरहाद जानता ही नहीं था। हाँ ठीक है, वो कहना ब्रो 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 यो हनी सिंह कैसे ब्रो? की है ओदा एडा ब्रो है। वो कहना मैं जानता नहीं सी कौन है। तो वो भी आ गया उनके बॉलिंग वाली गेम खेलने के लिए। हाँ वो बड़े प्यार से मिला, पता नहीं क्यों। मैं कहते प्यार से क्यों मिला, अभी तो कल गोलियों के तबादले हुए थे। अल्लाह जाने क्यों गोले। अच्छा फिर ना उन्हें ना फोन किया हज़रत ने फोन किया तो चुड़ैल सुती हुई सी। चुड़ैल ने जो हथ खड़ के फोन फड़िया तो मेरी जमया कब्बा जी हज़रत गया नहीं। मैं कहा जी उंज कहते नहीं जख्मी शेर को बचो। तो मैं कहा हाय मेरी अल्लाह तो सुती शेर नहीं है, हाय सुती शेर नहीं। अज हज़रत तेरा कीमा बनया ही बनया, वो तो तेन उंज नहीं छड्डदी। हाय मैंने इन्नी खुशी हुई, हाय हाय सुती शेरनी जी सी ना वो स्लो थी, वो सैल ना स्लो हो जाते जो सुती। चाहिए हज़रत हमेशा सुते हुए फोन करे, जो जागदी है फिर चल जाते डंडा फड़ के तेन तेरे ढिड च मारांगे डंडा, तेन इंज करांगे। सुती सुती पई हो तो अटैक नहीं कर सकी। अब ड्रामे का ना जो एंड पे, अच्छा मैंने बड़ा दुख है इसके लिए हज़रत ले। हज़रत ने जो चिवान गल जी तुम पीला दुपट्टा पाया ना, शर्म तो नहीं आई। ड्रामे का एंड होन दिया इतने किस स्टॉप होनी सी। चिवान का दुपट्टा गले च पाता, सराज जम सरे का जवाई आने का दुपट्टा, कोई चज का दुपट्टा लगा हज़रत गले च पाने लई। अब इतना मुझे लगता है पहले मैं क्या हज़रत अब्बा मर गया। नहीं नहीं, अब्बा मरे तो ब्याह होने दिया। नहीं अब्बा तो नहीं मरा। बहरा जो भी है अब अगली किस्त का फूल और सबसे मुझे मजा आया कि नेक्स्ट वीक उन्होंने टीजर नहीं दिखाया। वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन। हाँ नहीं होना चाहिए टीजर। और मैं आपके गया आ गया दूसरे दिन, स्नीक पीक दिया उन्होंने। अच्छा ये सीन्स दिखाए उन्होंने, अच्छा कि मतलब कि एग्जैक्ट बताते तो बात थोड़ी खुल जाती ना। स्नीक पीक दिया उन्होंने बस एक, पर दी तो है एक वो जिसमें शमरेज को खून है। वो मुंह मत्था नहीं है, वो बेशक आगे 4 एपिसोड बाद का सीन हो, 6 के बाद को, कुछ नहीं पता कब का है। अच्छा इफरा भी आई है बीच में। अच्छा मैं भला की कहनी है ये टीजर, मैं मुझे खुद नहीं पसंद कि अगली एपिसोड का टीजर देखूं। मुझे था कि कहानी खुलेगी, मैं नहीं। बाजी फीफा मैं भी देखता हूं, देखता मैं भी हूं। मरदी मर जाती बाजी कहती टीजर नंग जाना जिधर अगे देखता खैर मैं भी हूं, लेकिन मुसीबत नाल बैठी नहीं मैं नहीं भी देखना चाहती। बाजी दिखा के चढ़ती तो बाजी ने की किया। बाजी कहती मंटो दे नाल असं इंज देखने आ, एक तो दिल मतलब 4 लाख 2 लाख 1 लाख कि केड़ा सही होगा, कहीं एवं भी नकली ला देंगे ने ना। बाजी ने की किया, बाजी ने 1 लाख तक देखा, 4 तक देखा, भाई ने सारे
बाजी कहती आज मंटो का सारा देख बहरहाल मंटो ड्रामा जिसका हमें इंतजार है अगले वीक क्या होगा। शादी क्या होगा, होगी नहीं होगी, क्या लग रहा है आपको भी? शादी तो खैर नहीं होनी ऑब्वियसली, लेकिन अभी क्या किस तरह होगी, क्या होगा वो मुझे क्यूरियोसिटी है कि फरहाद को गन करेगा, क्या होगा? यही तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा। क्या इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।